सो आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। दैट चैप्टर इज कॉल्ड कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स बोलो या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलो, जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो हम इसी का नेम कंपनीज अकाउंट्स की जगह पे क्या रख देते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये हमारे बीकॉम में आता है सब्जेक्ट। बीकॉम सेमेस्टर 2 में आता है और बीबीए सेमेस्टर 1 में थोड़ा सा पार्ट इसका आता है। मतलब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ये। तो ये जो बुक आपको दी गई है वॉल्यूम 2, छोटी सी पतली सी बुक है जो ना, स्लिम ट्रिम। तो ये जो बुक है ये बहुत बड़े ग्रंथ में से निकाली गई है। तो वो ग्रंथ आपको आगे आगे मिलेगा ग्रेजुएशन में, जब तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या होता है, आपको दो वर्ड्स कुछ सुने सुनाए होते हैं ना, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। लेकिन शेयर डिवेंचर के अलावा भी बहुत कुछ होता है कंपनी अकाउंट्स के अंदर। तो वो सब कुछ ग्रेजुएशन में आएगा, लेकिन ये दो चैप्टर्स आपका बेस है। कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में, इसके बाद सीए में, सीयूटी में कहीं भी जाएगा, अगर ये दो चैप्टर्स उसको आते हैं जो मैं आज आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ, कंपनी अकाउंट्स में दो पार्ट, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये बेस है। इसको जब आप समझ लोगे तो फिर आप इसको कर सकते हो आगे जाके। तो इसलिए दोनों तरह से जरूरी है, 12th क्लास के लिए भी, 12th के बाद आगे के जो एग्जाम्स होने हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होने हैं, ग्रेजुएशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप कहीं काम नहीं आएगी, हमने 5 महीने लगा दिए उसके ऊपर, सिर्फ 12th के लिए लगाए हैं बस। उसका इतना सब यूज नहीं है कोई और +2 के बाद, क्योंकि +2 के बाद आपको जो भी चीजें मिलेगी वो कंपनी अकाउंट्स मिलेंगे। इसलिए जो आपकी वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 है ना, ये दोनों बुक्स बड़ी काम की हैं। ये आपकी 100% काम आएंगी, अगले साल काम आ जाएंगी या उसके अगले नेक्स्ट ईयर काम आ जाएंगी। पार्टनरशिप कहीं नहीं काम आती, ये जस्ट बस आपने एक बार करना था, कर लिया, 12th में मार्क्स लेने के लिए है या नॉलेज के लिए थी। ठीक है, एक आधा चैप्टर कभी डिसोल्यूशन आया था आगे की ग्रेजुएशन में काम। सेमेस्टर 1 में आता है एक चैप्टर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, वो सेम ही होता है जो आपने +1 +2 में किया होता है, बट उसका एक लेवल हायर हो जाता है। बस हमने इंसॉल्वेंसी नहीं किया ना, वहाँ पे इंसॉल्वेंसी भी आता है। सो जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स, या उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आपने आज तक 2 साल में 12th को अगर ऐड कर लें, आपने दो चीजें कंप्लीट कर ली हैं। वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आपने फंडामेंटल देखा, बेसिक फंडामेंटल, पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होती है, फिर बहुत से चेंजेस आते हैं उसके अंदर, रेशो चेंज हो रही है, न्यू पार्टनर आ रहा है, एक पार्टनर की डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है, या पार्टनरशिप बंद हो रही है, उन सबको हम कर चुके हैं। तो वो था एक लेवल पार्टनरशिप, क्योंकि हमारे पास बिजनेस फॉर्म्स के 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, आप सबने बिजनेस स्टडी में स्टडी किया ना। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप, वो आपने 11th क्लास में पढ़ ली। नंबर 2 पार्टनरशिप काउंट्स, वो कर चुके हो आप। रिपीट बैच में स्टार्ट होगी कुछ एक नए स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट आपको भी चांस मिलता है, जिन्होंने अभी तक सीरियसली नहीं किया वो भी उनके साथ करेंगे। ठीक है, तो उनके उसके लिए फिर हमें 3-4 मंथ्स मिल जाएंगे आराम से, दिसंबर जनवरी तक करवा देंगे खत्म उनको। तो लेकिन मेन बैच आगे बढ़ रहा है। तो पार्टनरशिप भी आपने देख ली, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोनों को करने के बाद क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी अकाउंट्स की बुक्स भी अलग बनती है, क्या कोई अलग तरीके से बनती है, क्या कंपनी अकाउंट्स के लिए जर्नल एंट्री डिफरेंट होगी? नहीं, जैसी जर्नल एंट्रीज सोल ट्रेड में की हैं, जैसी पार्टनरशिप में होती हैं, वैसे ही कंपनीज होगी। जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की बेटा, आपको नया क्या मिला? नया ये मिला कि पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको लेके ही एक बड़ा चैप्टर बन गया पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सिर्फ किसकी बात हुई थी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे जब आज हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, तो कंपनी अकाउंट्स से में एक ही चीज न्यू है, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेड में ओनर खुद बिजनेस कर रहा है, वो खुद मैनेजमेंट संभाल रहा है, खुद वहां प्रेजेंट है। पार्टनरशिप में वो 2 हो जाते हैं या 10 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, वो मिलकर बिजनेस को संभालते हैं। लेकिन कंपनीज अकाउंट्स में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि कंपनीज को जो लोग चला रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, वो लोग शेयर होल्डर्स नहीं होते। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। इतना शायद आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ लिया होगा कहीं ना कहीं कि ओनरशिप इज डिफरेंट एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। इसलिए जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, कंपनी को स्टार्ट कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक है यहाँ पर। ये टॉपिक है यहाँ पर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बाद में आएगा, लेकिन चलो दोनों सेम है। अगर आपको शेयर समझ आ गया तो ये फ्री मिलेगा, हमें फ्री 1+1 का ऑफर होगा।
इसलिए मेन फोकस आपको शेयर्स पे देना है। डिवेंचर्स तो उसी का पार्ट है एक, डिवेंचर में कुछ बातें नहीं होंगी, बाकी साथ सेम ही होगा। तो हमारे पास जो नया है वो क्या है, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, कंपनी की स्टार्टिंग पे जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, उसके बाद जो रूटीन में एंट्रीज बनेगी, गुड्स परचेज करना, सेल करना, रेंट पे करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो सेम ही रहेगा। कंपनीज भी ट्रेडिंग पीएल बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, तो इसलिए हमें वो सब नहीं है सिलेबस में, क्योंकि वो आपने सोल ट्रेड में पढ़ लिया। +1 में जो आप पढ़ लेते हो वो आपको दोबारा +2 या बीकॉम में कहीं भी नहीं आता, वो वहीं पे चांस मिलता है करने का। लेकिन पार्टनरशिप के अकाउंट्स भी सेम रहते हैं, कंपनीज के भी सेम रहते हैं, जो डिफरेंट थिंग होती है वो सिखाई जाती है। तो पार्टनरशिप में डिफरेंट क्या था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट, या फिर पार्टनर का आना जाना, वो नया था। कंपनी में नया क्या होगा, कंपनी जब स्टार्ट होती है उस टाइम जर्नल एंट्रीज क्या बनती है। अब जब हम सोल ट्रेड और पार्टनरशिप को स्टडी कर चुके हैं, तो क्या कंपनीज अकाउंट्स के लिए जर्नल एंट्री डिफरेंट होगी, नहीं यार, यस यस और नो, नो, एंट्रीज सेम रहेंगी, बट वो एंट्री चेंज होगी जो कंपनी की स्टार्टिंग से रिलेटेड है। जब हम सोल ट्रेड या पार्टनरशिप में बात करते हैं, वहां पर एक वर्ड यूज होता है क्या, कैपिटल। अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो फिर आप एक किससे स्टार्ट करते हो, पैसा, बिजनेस कहाँ स्टार्ट होता है, कैपिटल से। पैसा कहाँ से आता है, कैपिटल से आता है। पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है पार्टनरशिप का, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, कैपिटल। और क्या होती है वो एंट्री कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो क्या कंपनीज में डिफरेंट होगी, नो, कंपनीज में भी सेम ही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कंपनी की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां से सोल ट्रेड और पार्टनरशिप। बस ये जो एंट्री है ना, बैंक टू शेयर कैपिटल, सॉरी बैंक टू कैपिटल, ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनेगी कंपनीज में। क्यों बनेगी, क्योंकि कंपनी की कैपिटल भी डिफरेंट है बेटा, वो डिफरेंट बात कंपनी की इस कैपिटल को स्पेशल बनाती है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, दो तरह के डिफरेंसेस हैं जो मैं आज आपसे बात करूंगा। नंबर 1 डिफरेंस, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, मैं कंपैरिजन करूंगा अभी पहले 15 से 20 मिनट आपको कंपैरिजन रहेगा, तो आपको समझ आएगा कि आप एकदम से सोल और पार्टनरशिप से निकल के कंपनीज में कैसे आगे। थ्योरी हम बाद में देखेंगे, थ्योरी क्या दी है बुक्स के अंदर, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है, वो हम बाद में भी कर सकते हैं थ्योरी, क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आज कर लेंगे, एक एज टच होगा आपको थ्योरी का, बट रेस्ट थ्योरी चैप्टर के एंड पे करेंगे। अब हर चैप्टर के एंड पे उस चैप्टर की थ्योरी होगी। पार्टनरशिप की थ्योरी हम एंड में कर लेते हैं एक साथ ही, या चैप्टर के साथ साथ भी करते थे, लेकिन यहाँ अब हर चैप्टर डिफरेंट है, तो बाद में देखेंगे इसकी थ्योरी क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जितनी कैपिटल्स आपने स्टार्ट करने हैं, से ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 10 लाख रुपए कैपिटल है, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो 3 लाख रुपए कैपिटल और ले आएगा। तो जितनी कैपिटल भी वो लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। कल को 10 लाख रुपए और ले आएगा तो कैपिटल और बढ़ जाएगी, उसको लगेगा कि नई फैक्ट्री खोलनी है, एक कैपिटल और आ जाएगी। पार्टनरशिप में ऐसा है, आप पार्टनरशिप का बिजनेस मिलकर स्टार्ट करते हो, चाहे आपने 50 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, जरूरत पड़ेगी तो ए बी सी मिलकर और कैसा और पैसा ले आएंगे, जरूरत पड़ेगी कैपिटल विड्रॉ भी हो जाएगी। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं है, कंपनी में टोटल कितनी कैपिटल होगी और वो कहां तक जा सकती है, ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो डिफरेंस का है सोल ट्रेड के साथ, पार्टनरशिप के साथ, वहां रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है। यू कैन स्टार्ट ए सोल ट्रेड, जैसे मान लो मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करनी थी कर ली, मुझे कोई रजिस्टर्ड नहीं होना किसी के साथ। पार्टनरशिप में भी डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड ये कहा जाता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो एग्रीमेंट भी चाहिए, एग्रीमेंट मस्ट शुड नॉट बी देयर, या वो ओरली हो सकता है, वो तो डीड जब बनाते हो डीड शुड बी रजिस्टर्ड। बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनी लॉ की, देयर इज नो लीगल अथॉरिटी कि जो पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड के लिए कहती हो। पार्टनरशिप विदाउट रजिस्ट्रेशन चल सकता है, अभी मैं अकेला कर रहा हूँ, साथ में 2 टीचर और आ जाएंगे, पार्टनरशिप बन जाएगी, हमें किसी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है। बट कंपनीज में ऐसा होता है, कंपनीज में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और जब आप कंपनी रजिस्टर कराने जाते हो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होती है वो सारा थ्योरी पार्ट में आएगा, और मोस्ट ऑफली आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी हुआ है, बट आई विल टीच इन वेरी डिटेल, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा, बिकॉज हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस स्टडीज में किया है तो किया है, अब पता नहीं किया नहीं किया। तो जितना मेरा वर्क है अकाउंट्स का
वो पूरा डिटेल में किया जाएगा। आपको आज 10 पेज या 20 पेज इशू हो जाएंगे नोट्स के, वो 20 पेज हम एक साथ साथ करते रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं आपको सारी थ्योरी द्वारा करवाऊंगा डिटेल में, कंपनी कैसे बनती है। बट थोड़ा सा नॉलेज आपके पास है, मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आपको पता है जब कंपनी बनती है तो दो चीजें बनती है वहां पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए। तो एमओए के अंदर, मेमोरेंडम के अंदर कुछ क्लोजेस होती हैं, तो वहां पर एक वर्ड आता है कैपिटल क्लोज। कौन सी क्लोज आती है? कैपिटल क्लोज। उस कैपिटल क्लोज के अंदर आपको कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी की कैपिटल मैक्सिमम कितनी होगी। जैसे तुम पूछ रहे हो सर क्लास मैक्सिमम कहां तक चलेगी, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कब तक चलेगी क्लास, एक मैक्सिमम लिमिट बता दो। तो मैंने अगर बोलते कि रात को 12 तक चलेगी तो वो क्या होगी, फिर वो मैक्सिमम लिमिट होगी। इसका मतलब अब मैं अगर ऐसे बोल दिया तो 12 बज के 1 मिनट भी, या आप बोलोगे सर अब नहीं, बस अब आपने 12 बजे कहा था, अब 12 बज के, इसके बाद तो हम 1 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकेंगे नहीं यहाँ पे, तो वो क्या होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी। तो आपको पार्टनरशिप में ऐसा नहीं बताना कुछ, सोल ट्रेड में नहीं बताना ऐसा कुछ, जब दिल करे कैपिटल ले आओ। 2 एसी नए आने हैं, लाओ 50,000 और ले आओ, 1 लाख और ले आओ, जितना लाते रहोगे वो आपकी कैपिटल बनती जाएगी। पर कंपनीज में कैपिटल पहले से फिक्स होगी, और कैपिटल क्लोज लिख दिया गया से कंपनी लिख दिया कि हमारी मैक्सिमम कैपिटल रहेगी लाइफ टाइम 1 करोड़। तो अब आप बेटा 1 करोड़ से ज्यादा कैपिटल नहीं लगा सकते कंपनी से, बट स्पेशली अलाउड है, एक्सेप्शनली अगर आप इस 1 करोड़ को 2 करोड़ करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जो फिर सेबी के अकॉर्डिंगली वो एज पर द वो रूल्स होता है कि क्या होता है, वो वैसे एक रेजोल्यूशन पास होता है, और वो स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास होता है, फिर वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ सबमिट होता है। बहुत सा लीगल प्रोसीजर है, वो आपका अकाउंट्स का मैटर नहीं है। बट हम चाहें तो इस कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप और ले आए पैसा। पहले इस 1 करोड़ को बढ़ाना पड़ेगा, लिमिट बढ़ानी पड़ेगी 1 करोड़ की, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने आपको बोला कि बेटा क्लास 8 बजे तक है और मुझे अब 9 बजे तक लेनी है, तो मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इनको 1 घंटा और रोक सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर वो सैंक्शन करते हैं कि हाँ सर रोक लो कोई बात नहीं, फिर लिमिट बढ़ जाएगी। अदरवाइज अगर एक बार बोल दिया गया तो वो एक लिमिट रहेगी, उस लिमिट से कम तो कर सकते हैं, उस लिमिट को बढ़ा नहीं सकते। तो एक ये आपका एमसीक्यू बनता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? वो रजिस्टर ऑफ कंपनी ने ऑथोराइज कर दी, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी गई कैपिटल क्लोज में। अब आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, आप 1 करोड़ तक ही कैपिटल लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट जो इसको स्पेशल बनाता है कंपनी की कैपिटल को, अब क्योंकि 2 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके सामने नए, तो फिर एंट्रीज भी नहीं बनेगी। वो नहीं होगी जो आप सोचते थे कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, उस एक एंट्री के 8 एंट्रीज बन जाएंगी, 8, 1 एंट्री की 8 एंट्रीज बन जाएंगी। वो सेकंड चीज क्या है जो इसको स्पेशल बनाती है, वो ये बनाती है कंपनी की कैपिटल को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में, डिनोमिनेशन जिसको बोलते हैं, मोस्टली वो डिनोमिनेशन 10 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक होती है मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो 1000 रुपये का हो सकता है एक शेयर, बट 10 से 100 के बीच में उस डिनोमिनेशन को हम रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, स्मॉल पीसेस, इक्वल, लेकिन इक्वल पीसेस, ये नहीं क्योंकि 10 का है कोई 20 का है। तो 1 करोड़ को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितने शेयर्स बन गए, एक जीरो कम हो जाएगी, कितने हो गए, 10 लाख। इन 10 लाख स्मॉल पोर्शंस को, स्मॉल पीसेस को बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर का मीनिंग होता है हिस्सा। एक हिस्सा 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है। अब ये बोला जाएगा कि 10 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। कंपनी इसका मतलब लाइफ टाइम में 10 लाख से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। वो शेयर वर्ड आपने सुना होता है, आप जानते हैं, जैसे कंपनी के शेयर्स खरीदे भी जाते हैं, वी कैन परचेज इट, सेल इट, तो इनमें सेल परचेज होती है स्टॉक मार्केट में। कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में, आप समझिए, कंप्लीट कर लेना आगे।
एक कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है और फिर उसके शेयर्स, आप कंप्लीट कर लें जो मैंने नए क्वेश्चन ऐड किए, ठीक है। तो 10 लाख शेयर्स मैक्सिमम है जो कंपनी स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट क्या होती है, जैसे बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज बनी है जिनका काम है, ये सेबी के अंडर होती है। सेबी का मतलब जानते हो ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो जिनके अंडर ये एजेंसी चल रही है, जिनका काम है कंपनीज के शेयर्स को खरीदना और बेचना। मतलब एक प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे गूगल पे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू पैसा भेज सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, तो वहां कंपनी के शेयर्स सेल परचेज होते हैं। तो कंपनी 10 लाख शेयर्स अब सेल करेगी। तो ये दूसरी बात, क्या कभी ऐसा सोल ट्रेड में था कि एक कैपिटल 10 रुपए की है? वहां तो ये था कि तुमने अगर 10 लाख लगाए तो एक साथ ही लगाए हैं। पार्टनरशिप में भी 3 लाख ला रहे हो, 4 लाख ला रहे हो, कैपिटल है, उसके कोई स्मॉल डिनोमिनेशन नहीं थी। यहाँ स्मॉल डिनोमिनेशन है, इसका बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? इजीनेस आती है। अगर आपको 10 शेयर्स खरीदने हैं तो आप 10 शेयर्स भी खरीद सकते हो, और एक शेयर 10 रुपए का है तो 100 रुपए तो है आपके पास। आपको पता है रिलायंस कंपनी के ओनर्स कौन कौन है? एक रिक्शा चलाने वाला भी ओनर है उसका, ऑटो ड्राइवर भी ओनर है, एक टीचर भी ओनर है उसका, डॉक्टर भी ओनर है। रिलायंस कंपनी वो कहने की बात होती है कि वो अंबानी फैमिली की है या किसी और फैमिली की, ऐसा नहीं है। वो मिथ है जो आपको पता ही नहीं होता एक्चुअली। वो सबकी है, सबने पैसा लगाया है, उन्होंने ज्यादा लगाया है बस, वो अपना शेयर ज्यादा रखते हैं क्योंकि वो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं पहले से ही, तो उनका शेयर ज्यादा है, इसलिए वो पावर में आ गए, वो कंपनी चला रहे हैं। और हम लोगों का शेयर बहुत कम होता है, इसलिए हमें तो अंदर भी जान देते, हमें कोई मैनेजमेंट का पार्ट बनाते भी नहीं है। बस बोलते खाली पैसा लगाओ, आराम से घर जाके सो जाओ, आपके घर प्रॉफिट पहुंच जाएगा 1 साल के बाद। तो उसको बोलते हैं शेयर। कंपनी में शेयर कितना, अगर मैं बोल दूं बहुत बड़ी बात बोल दूं, रिलायंस कंपनी में 60% शेयर मेरा है, तो सर फिर इट मीन अंबानी तो आप ही होगी, हमें लगा कोई और है, यू नो, वहां कोई और दिखाते हैं, आप तो होते नहीं वहां पे, तो मैं कैसे बोल दूं झूठ ये कि रिलायंस कंपनी में 60% शेयर मेरा है, और उन लोगों का होता है 40%, 30%, 60%, उनके अकेले का इतना होता है, और बाकी पूरी वर्ल्ड का होता है। इसलिए हम लोग छोटे छोटे मालिक हो गए, स्मॉल ओनर्स, और वो बड़े लोग हो गए, बड़े ओनर्स हो गए। इसलिए मैनेजमेंट उनके हाथ में है, डिसीजन मेकिंग उनकी है। इसे कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट किसके पास है? उनके पास है। कंपनी कमाई 2000 करोड़, तो 1000 करोड़ उनको मिल गया, बाकी 1000 करोड़ बेचारे गरीबों में बट गया। किसी घर 50,000 पहुंचा, 5,000 पहुंचा, 1 लाख पहुंचा, तो इसलिए हमारा नाम कहीं आता नहीं है। कंपनी सबकी होती है, जो भी उसका शेयर खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं, ये लेक्चर आपको बहुत ईजी कर देगा कंपनी को समझने में, और फिर अवेयरनेस आएगी आपके अंदर। मान लो कंपनी ने 10 लाख शेयर्स का मार्केट में ऑफर दिया, एंड यू आर द पब्लिक, आप पब्लिक में से एक हो, आपका नाम है मिस्टर राम, और आपने कंपनी के 1 लाख शेयर परचेज कर लिए। अब आपको पता है एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है, तो आपको बेटा 10 रुपए के हिसाब से कितना देना पड़ेगा? 10 लाख। ऐसी एक मिस्टर श्याम है, वो थोड़े ज़्यादा रिच हैं, उन्होंने जब कंपनी के शेयर्स खरीदे, कैसे खरीदते हैं वो बात आज हम समझाएंगे आपको, वही हमारा चैप्टर है। एक शेयर 10 रुपए का है, शेयर तो 10 रुपए का रहेगा। यही तो इस चीज की खासियत है कि कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। किसी को भी ओनर बनना है तो आपके पास 10 रुपए होने चाहिए। 10 रुपए तो बैगर भी शाम तक जोड़ लेकर देता है, उसके पास भी होते हैं 10 रुपए, तो वो भी है। रिलायंस कंपनी का ओनर एक बैगर भी है, चाहे उसके पास गाड़ी ना हो पर शेयर तो है उसके पास, क्योंकि 10 रुपए का तो है भाई। 10 रुपए तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, तुम भी पॉकेट मनी से बचा के कर सकते हो इन्वेस्ट, तुम्हें भी कल को डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। कई कई स्टूडेंट होते हैं हमारे, मैंने वो देखे स्टूडेंट्स बड़े इंटरेस्टेड होते हैं सब चीज़ों में, और वो शेयर मार्केट में डील भी करते होते हैं। तो 2 लाख शेयर्स अगर आप मिस्टर सामने खरीद लिए, तो उसको उसका उसके पास कितनी कैपिटल आ गई? 20 लाख। अब ध्यान समझो बेटा, पॉइंट बी नोटेड, ये 10% शेयर कंपनी का मालिक हो गया, क्योंकि इसके पास टोटल शेयर का कितने परसेंट है? 10%। 1 लाख, 10 लाख का 1/10 ही तो है ना, और इसके पास कितना है? 20% है। तो ये ऐसे ओनर्स बनते हैं, ऐसे
पता नहीं कितने लोग होंगे, देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट। लेकिन जब थ्योरी में जाओगे तुम, तो थ्योरी में ऐसा लिखा होगा 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बहुत सी तरह की कंपनी है। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है वो है पब्लिक कंपनी। आपका सिलेबस प्राइवेट कंपनी नहीं है। थ्योरी में सब कुछ आपके सिलेबस में है, यू शुड हैव अवेयरनेस, वो हम करेंगे थ्योरी याद उसमें से, लेकिन आता कुछ नहीं एग्जाम में, ठीक है। नॉलेज वाइज, नॉलेज वाइज इंपॉर्टेंट है कि आज नहीं काम आएगा तो नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा, सीयूटी में काम आ जाएगा, फाउंडेशन में काम आ जाएगा। मुझे आपका बेस तो हर चीज के लिए बनाना है ना, तभी स्ट्रॉन्ग बेस बना के यहाँ से निकलोगे। तो पब्लिक के पास जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो एक पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं, जिसे कोई भी खरीद सकता है, एक्स वाई जेड, चाहे वो इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया हो, एनीवन कैन परचेज दो शेयर्स, ठीक है। तो अभी मिस्टर राम के पास 10% है, श्याम के पास 20% है। और एक बहुत ही मजेदार बात है जो यहाँ पे कंपनी कॉन्सेप्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, जिस कारण से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, वो क्या है, पार्टनरशिप में क्या था बेटा, अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और बहुत बड़ा पंगा पड़ जाता है, अगर बी बोलेगा मैं रिटायर होना चाहता हूँ, पूरा चैप्टर बन गया आपके लिए रिटायरमेंट। और कहीं डी अगर आ रहा है, डी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो क्या होता था, सारा तामझाम शुरू होता था, एग्रीमेंट चेंज हो गया, रेशो चेंज होगी, करो भी कैलकुलेट गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन, रिजर्व्स का वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट, वो सब चीजें शुरू होगी। कितना कुछ किया आपने, 5 महीने बहुत लॉन्ग टाइम होता है, हमने पार्टनर्स को दिया है। इट शोज कि हमने बहुत स्लो किया है, बहुत डिटेल में किया है, बहुत क्वालिटी के साथ किया है। वो 5 मंथ्स वापस नहीं आते फिर हमें हमारे। तो ये उनमें हमने बहुत कुछ किया। अगर जरा सा बोल दें कि एक पार्टनर की डेथ होगी तो सारे फिर पंगे, न्यू रेशो निकालो, गेन रेशो निकालो, गुडविल का ट्रीटमेंट करो, रिवैल्यूएशन करो, रिजर्व्स करो, वो सारी चीजें शुरू होगी। लेकिन कंपनी में ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि कंपनी में हर एक शेयर 10 रुपए का है। और अगर मिस्टर राम चाहे तो अपने 50,000 शेयर कभी भी कंपनी से पूछे बिना किसको बेच सकता है, शाम को। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, राम का शेयर कंपनी में थोड़ा सा कम हो जाएगा, शाम का शेयर बढ़ जाएगा। शाम के पास कितने शेयर आ जाएंगे, 2,50,000, और राम के कितने रह जाएंगे, 50,000। तो अब इसका शेयर रह गया 5%, और इसका शेयर बढ़कर कितना हो गया, बस ये चलता रहता है। और ये एवरी मोमेंट होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं जैसे मैंने इन किया उतने में शेयर बिके, आउट में उतने परचेज हो गए, इतना फास्ट होता है, क्लिक क्लिक क्लिक, बस एंटर करो शेयर बेच दिए। जब आपने बेचे किसी ने खरीद भी लिए, इतना तामझाम नहीं है कि 2 दिन लगेंगे, रिवैल्यूएशन कौन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल कौन बनेगा, कुछ नहीं होता। ये तो बढ़िया है यहाँ पर, यहाँ कुछ भी चेंज हो, खाली शेयर होल्डर चेंज होंगे, कंपनी की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कंपनी को पता ही नहीं होगा। करते रहो, एक गेम दे दिया आपको बना के, खेलते रहो, शेयर सेल करते रहो, बचे करते रहो। और स्टॉक मार्केट में ये तो चीज रोज होती है, शेयर मार्केट ओपन होती है मॉर्निंग में, मान लो 10 बजे ओपन हुई और शाम को बंद होती है एक टाइम पे, उस बीच में दुनिया चेंज हो जाती है। मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर थे, अब टाटा कंपनी के हैं। मैं बोलता तो बेटा मैंने बिजनेस चेंज कर लिया, और फिर मॉर्निंग में तो रिलायंस बोल रहे थे, नहीं नहीं अब टाटा हो गया, कल को इन्फोसिस हो गया, फिर एमआरएफ हो गया। मतलब मैं एक दिन में 4 बिजनेस चेंज करता हूँ, पार्टनरशिप में पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम अपनी छोटी शॉप नहीं बंद कर सकते, और किसी बोला जाए शॉप बंद करके चेंज कर ले, बोले इतना ईजी थोड़ी ना। सपोज आपके फादर एक बिजनेसमैन है और उनकी एक शॉप चल रही है, अब उनको ऐसे बोलना पापा ऐसा करो कल ना बिजनेस चेंज कर लो, अभी आपका काम ग्रोसरी का है, कल इलेक्ट्रॉनिक शुरू कर लो। बोलेंगे ये पागल है, इतना ऐसे थोड़ी होगा, ये सारा कुछ पहले बेचना पड़ेगा, फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, पता नहीं एक्सपीरियंस है नहीं है मुझे उसका। तो फंस जाता है बंदा। अगर उसने एक बार खोल लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, ग्रोसरी खोल लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स खोल लिया, कोई भी बिजनेस खोल लिया, स्पोर्ट्स आइटम का बिजनेस खोल लिया, बस पूरी लाइफ के लिए फंस गया उसमें, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें से निकल ही सकता वो। चाहे वो तुम्हारा 1 लाख और किसी बिजनेस से दूसरे लोग तुम्हारे 2 लाख, वो अपना बिजनेस कभी चेंज कर ही नहीं भाई। वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है अपना बिजनेस बेच के बंद करके किसी नए बिजनेस स्टार्ट करना। और यहाँ एवरी मोमेंट होता है ऐसा, आपको टाटा का बिजनेस पसंद नहीं आया, चेंज कर लो, जस्ट एक एंट्री मारना है, चेंज हो गया, शेयर बेच दी, टाटा के शेयर बेच दो, रिलायंस के खरीद लो। आपको अगर नहीं एमआरएफ में ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है उसके खरीद लो। ऐसे तुम कभी भी बिजनेस चेंज कर सकते हो। वो सबसे बड़ी बात है, हम तो कंपनी अकाउंट्स बनाएंगे ना, हम लोग शेयर होल्डर्स नहीं है यहाँ पर, हमें किसके अकाउंट्स बनाने हैं, कंपनी के। चैप्टर नाम है कंपनी अकाउंट्स।
तो सबसे बड़ी बात है कंपनी की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं है, कंपनी को पता भी नहीं है ऐसा, कंपनी के पोर्टल पे बस चेंजेस आ रही हैं अपने आप ही, लेकिन कंपनी को कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं है। दैट्स वाई दैट वाज द इंट्रो पार्ट कि कंपनी की जो शेयर, कंपनी की जो कैपिटल है वो स्पेशल है, उसे स्पेशल बनाते हैं ये 3 पॉइंट्स। नंबर 1, वो फिक्स होती है, उसे चेंज नहीं कर सकते डेली बेसिस पे। सेकंड, वो स्मॉल डिनोमिनेशन में कन्वर्ट होती है, इसलिए उसे इजिली, थर्ड पॉइंट है, उसे इजिली सेल और परचेज कर सकते हैं। रोज शेयर होल्डर चेंज होते हैं बट शेयर कैपिटल चेंज नहीं होती। तो अब जब पैसा कंपनी में आता है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, यही हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम रखा जाए तो इस चैप्टर का नाम रखा जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? नॉर्मली बोलते थे कंपनी अकाउंट्स, नॉर्मली बोलते थे शेयर कैपिटल, बट कंपनी की पूरी लाइफ की एंट्रीज नहीं आनी हमें, क्योंकि वो तो हम प्लस वन में सीख चुके हैं। हाउ टू परचेज गुड्स ऑन कैश, ऑन क्रेडिट, हाउ टू सेल द गुड्स, चेक से पेमेंट कैसे होती है, वो सारा तो कंपनी में पूरी लाइफ चलता है, पूरा साल चलता है। लेकिन हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, दिमाग में सेट हो गया, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, बस उसमें चैप्टर बनाएंगे। एक बार स्टार्ट होगी, उसका कंपनी बिजनेस कैसे करती है, जैसे सोल ट्रेड करता है, जैसे पार्टनरशिप करता है, वो सब प्लस वन में ही सीख सकते हो आप, कि जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ये चीजें कोई भी क्लास नहीं सिखाएगी आपको, नो टीचर विल टीच यू इन अदर क्लासेस, वो प्लस वन में ही सिखा सकते हैं आपको। तो इसलिए अब हमारा जो पूरा फोकस आज रहेगा, कंपनी स्टार्ट कैसे होती है। और जब कंपनी स्टार्ट होती है, जहां से पार्टनर स्टार्ट हुई थी, जहां से सोल ट्रेड स्टार्ट हुआ था, वहीं से होगी। सबसे पहले हर किसी को ये चाहिए पैसा, बिना पैसे के तो कंपनी भी स्टार्ट नहीं होगी। और जब पैसा आता है तो उसका नाम क्या होता है, कैपिटल। तो यहां भी कैपिटल होगी, बट क्योंकि ये हमारी कैपिटल स्पेशल कैपिटल है, इसलिए इसकी एंट्रीज भी स्पेशल रहेंगी। जहां वहां एक एंट्री बनती है बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल, यहां उसके कई तरह से बनेंगे एंट्रीज, क्योंकि नेचर चेंज होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ आपके लिए, फिर पूरी बात को समझेंगे, फिर हम वर्कशीट में जाएंगे या बुक के क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ दो चीजें नहीं कर पाओगे तुम, ना एक ही कर पाओगे बिल्कुल, या तो वर्कशीट को पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, या बुक को पकड़ लेते हैं। दो चीजें की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 महीना चाहिए बुक के। इतने 50-60 क्वेश्चन वर्कशीट के हमने आपको दे दिए, बट उनमें ज्यादा कुछ आपको मिलेगा, तो मैं वर्कशीट के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। तो अभी तो मैं अपनी एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। नंबर 1, सपोज हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप एक कंपनी हो, अपने आप को शेयर होल्डर नहीं मानना, पब्लिक नहीं हो, आप एक कंपनी हो, और आपने डिसाइड कर लिया, जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने गए, एज पर एग्जाम्पल, आपने रजिस्ट्रार आपको पूछेगा, बोलो भाई कितनी कैपिटल लिखूं। उस टाइम अगर आपने बोल दिया 50 लाख, तो फिर 50 लाख फिक्स होगी। उस टाइम मैक्सिमम बोल दो, कुछ नहीं जाता, बोलना ही है। अब तो 100 करोड़, तो 100 करोड़ बोल दो, जितना बोल दो उतना लिखा जाएगा। उसमें कुछ पैसे भी लगते हैं, बोलना ही वो खाली। तो मान लो आपने बोल दिया 1 करोड़, तो कंपनी की 1 करोड़ की कैपिटल फिक्स होगी। ठीक है, अब अगर 1 करोड़ है तो 7 जीरो है इसके अंदर, और हमें डिसाइड करना है कि हमारा एक शेयर कितने का होगा। तो मैंने मान लिया कि एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपीज का होगा। तो इसका मतलब कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हो गए, 6 जीरोस, 10 लाख शेयर्स हो गए, मतलब 10 लाख हिस्से हो गए, हिस्से, शेयर, जिसमें एक हिस्सा, एक शेयर कितने का है, 10 का है, इक्वल है ये, मतलब हर हिस्सा 10 का ही रहेगा। ऐसा ही कि डिस्काउंट है तो एक 9 का हो गया, 10 का ही रहेगा वो। ठीक है, आपको कितने खरीदने हैं वो बताओ। और सर मुझे 500 खरीदने हैं, लाओ फिर 5000, 500 इंटू 10, 5000 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कंपनी को ये 10 रुपए एक साथ नहीं चाहिए। यही बात इस चैप्टर को क्रिएट करती है आपके लिए, नहीं तो आई थिंक 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाता। बैंक टू शेयर कैपिटल, चैप्टर खत्म, जाओ घर। लेकिन अब यहां पर क्या है ना, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, एक साथ फीस नहीं आती ना। हमने आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी 5, तो कहानी चलती जा रही है। अगर एक झटके में आती तो कहानी वहीं पे खत्म होती, पैसा दो रिसीट ले जाओ, ओके, दोबारा पैसे की बात ही नहीं होनी हमारे बीच में। अब यहाँ 10 रुपए के हिस्से बना दिए उन्होंने, और उनका नाम भी रखा स्पेशल। पहले शेयर का नाम है, पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी, से 10 रुपए में से
₹3 कुछ भी बोल देते। पहले इस एप्लीकेशन मनी को समझते बेटा क्या होता है। इसे एडवांस भी कहते हैं। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी स्टार्ट करता कौन है? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको बोलते हैं, तो जैसे हम थ्योरी पार्ट में जाएं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। ये लाइन आपको हर बुक में हर जगह यही मिलेगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ क्रिएट करता है। लॉ के पास जाता कौन है क्रिएट कराने? उसे बोलते हैं प्रमोटर्स। क्या बोलते हैं? जैसे मेरे माइंड में दिमाग में एक आइडिया आया कि हम एक कंपनी बनाते हैं, जोमेटो, स्विगी, ऐसे आइडिया आया बस ऐसे, या मेरा एजुकेशनल है यहाँ पर एक्सपीरियंस, तो अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं, 23 ईयर्स हो गए, मेरे 24th ईयर चल रहा है, तो 25 ईयर्स पे कुछ सिलो जुगली तो बनाएंगे हम, तो कुछ ना कुछ आइडिया तो लेके आएंगे मार्केट में कि जो किसी और ने ना स्टार्ट किया हो। तो 25 ईयर्स कंप्लीट होने की वेट कर रहा हूँ मैं। 25 ईयर्स कंप्लीट होने पर हम इंस्टीट्यूट का कोई ऑफर निकालेंगे, कोई कंपनी बनाएंगे इसकी, जो सिर्फ यहाँ वर्क ना करे चंडीगढ़ में, जो पूरे इंडिया में वर्क करे। जैसे बायजूस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये एलन हेलिक्स कर चुके हैं, है ना। तो ये लोग कर चुके हैं, बहुत से नाम है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में सबके नाम नहीं था, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये लोग चेन खोल चुके हैं अपनी, ये कंपनी बन चुके हैं, ये सोल ट्रेड नहीं है अब, ये पार्टनरशिप नहीं है, एलन प्राइवेट लिमिटेड बोल सकते हैं हम उसको। तो जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कोई ना कोई तो स्टार्ट करता है ना, वो उसका क्या कहलाता है? प्रोमोटर। क्या कहलाता है? डायरेक्टर नहीं, प्रोमोटर। डायरेक्टर तो एम्प्लॉई है। मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, मुझे थोड़ी काम करना है, काम तो डायरेक्टर करेगा। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल का ऑनर थोड़ी ना होता है हमेशा, हो भी सकता है और नहीं भी। छोटे छोटे स्कूल्स के ओनर ही प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ही ओनर है, ओनर ही प्रिंसिपल है। बड़े स्कूल्स के प्रिंसिपल एम्प्लॉई होते हैं, चेयरपर्सन अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होते हैं, या फिर ओनर अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, कंपनी स्टार्ट करने वाला एक प्रमोटर है, जिसने कंपनी को बनाया, वो सब लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसीजर क्रिएट किया, जिसके थ्रू कंपनी क्रिएट होगी, उसका एक नाम रख दिया। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। अब कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, नाम की कंपनी, जैसे बंसल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, केस के अंदर कुछ भी नहीं, जीरो शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो तुम लोग लगाओगे ना, तुम कौन हो? पब्लिक। तो पैसा तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में जाएंगे। आपको न्यूज़पेपर्स में, ब्रोकर्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी कि एक नई कंपनी लॉन्च हो रही है, या पुरानी कंपनी एक नया तरह का ऑफर लेके आ रही है। रिलायंस अब गाड़ी भी बना रहे हैं, मतलब ऐसा आएगा तो उनका एक नया बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी रिलायंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नहीं है, टाटा है, महिंद्रा है। रिलायंस की कार नहीं मिलेगी आपको, टाटा की मिल जाएगी। जबकि रिलायंस और टाटा कई जगह पे आपस में राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन अभी तक लेकिन जब रिलायंस अपनी कार बनाएगा, तो फिर रिलायंस उसकी एक कंपनी बनाएगा अलग से, उसका एक वेंचर बनाएगा, और वहां पर डिसाइड करेगा कि हमें 500 करोड़ चाहिए। तो शेयर कैपिटल कितनी होगी? 500 करोड़। वो 500 करोड़ इकट्ठे आपसे ही करेगा। अब आपको ने नाम सुना है, ब्रांड नाम है उसका रिलायंस, आपको पता है रिलायंस कुछ भी स्टार्ट करता है प्रॉफिटेबल ही होता है वो, तो लोग ट्रस्ट करते हैं कि क्यों ना मैं अब रिलायंस का क्या बन जाऊं, शेयर होल्डर, और मुझे कितने रुपए देने हैं, जितने आपको शेयर खरीदने हैं। तो इस तरह से कंपनी के पास पहले कुछ भी नहीं होता, लेकिन सबसे पहले कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप आओ, अगर आपको हमारी बात समझ आती है, आपको लगता है कि हम फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कमा के देंगे, तो आप हमारे पास अपना पैसा इन्वेस्ट करो। कितना? 10 रुपए से शुरू होता है। तो सोचने की बात ही नहीं, 10 रुपए से एक बैगर भी स्टार्ट कर सकता है, और मेरे हिसाब से उसकी बात तो सबकी हैसियत होती है, बैगर की बात तो सबसे जीरो को बैगर मानते हैं। वो भी 10 रुपए लगा सकते हैं, फिर आप 1 लाख लगाओ, 2 लाख लगाओ, 5 लाख लगाओ, 50 लाख, 1 करोड़, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए कंपनीज यहाँ पर आपको इनवाइट करेगी थ्रू एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू आप तक न्यूज पहुंच जाएगी, और आपको बोला जाएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कंपनी के शेयर खरीदने में, तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। क्या भरोगे? एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्कूल में जाओगे आप, स्कूल में एडमिशन लेने का क्या तरीका है बेटा? क्या तरीका बताओ? जब एक स्कूल में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है?
रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसके अंदर होता है? प्रोस्पेक्टस पर सुना है कभी? आपको हर स्कूल का क्या मिलेगा? प्रोस्पेक्टस। कई बार वो 200 रुपए का देते हैं, 300 का, कई बार फ्री भी दे देते हैं। बोलते हैं सर आप हमारा प्रोस्पेक्टस परचेज करो, 300 रुपए का है, उसमें स्कूल के बारे में सब झूठ लिखा होता है। मतलब सब स्कूल का सब कुछ मिल जाएगा आपको, लिखा झूठ ही होता है, गोल्डन रूल्स होते हैं वो प्रोस्पेक्टस बनाने के। ऐसे दिखाते हैं कि इससे बेस्ट तो स्कूल ही नहीं है, और जब तुम पढ़ने जाओगे वो लगेगा कि इससे बेकार स्कूल ही नहीं है। प्रोस्पेक्ट लिखा होता है, लाइब्रेरी वो नाम की होती है, साइंस लैब दिखती नहीं वो कहीं, अचीवमेंट्स लिखी होती हैं पर स्टूडेंट्स में दिखती नहीं उनके स्कूल के। बहुत ही क्वालिफाइड स्टाफ दिखाया होता है, बड़े बड़े टीचर्स के नाम लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लिखी होती हैं। जब स्कूल में जब क्लास में पढ़ाने आते हैं उस डिग्री का आपको डी भी नहीं मिलता, पढ़ाते ही नहीं, मतलब वो चाहे तो पढ़ा सकते थे लेकिन पढ़ाते नहीं। तो वो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, ठीक है, आप भी उसको पढ़ते हैं, आपको बताया सर ऐसे लिखा होता है, चलो लेनी एडमिशन ले लेते हैं। आप जस्ट उसके अंदर एक फॉर्म होता है, एडमिशन फॉर्म, उसको निकालते हो। तो ऐसी कंपनी का प्रोसीजर है, समझ गए? मैंने बिल्कुल जीरो लेवल स्टार्ट की बात। एक प्रोस्पेक्टस खरीदोगे और उसके अंदर क्या निकलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म, जहां आपको लिखना होगा कि आपको कंपनी के कितने शेयर चाहिए, फिर आपका नाम सेट्रा सेट्रा, एड्रेस, फोन नंबर, वो सब तो होते ही, आधार कार्ड, वो सब चीजें तो फालतू की है, वो सब तो होता ही होता है सारा। लेकिन मेन है आपको ये लिखना होता है कंपनी की, बस वो सब चीजें तो फालतू की भर दो, मेन ये बता दो पैसे की बात, कि कितना पैसा देने आए हो हमें। तो आप वहां लिख देते हो मुझे कंपनी के 1000 शेयर चाहिए। कंपनी कहती ठीक है 1000 शेयर आप ले लो, और हर शेयर के बदले में आपको कितना देना पड़ेगा? 3 रुपीज। अच्छा क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि तभी तो ट्रस्ट आएगा कंपनी को कि तुम इंटरेस्टेड हो। खाली ये थोड़ी आप फॉर्म भर के जा रहे हो, बाद में आपको बोला शेयर दे दिए और अब नहीं चाहिए, अब मूड चेंज हो गया। तो आपको वो शेयर्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप 3000 रुपए का क्या देकर आए हो? एडवांस। तो एप्लीकेशन मनी जो नाम रखा गया है उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब कंपनी आपसे एप्लीकेशंस इनवाइट करवाएगी तो बोलेगी हर एक शेयर के बदले में आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपने 1000 अप्लाई किया, किसी ने 5000 शेयर अप्लाई कर दिए, किसी ने 10,000 अप्लाई कर दिए, किसी ने 1 लाख कर दिए। टोटल लिमिट कितनी है बेटा? कितनी लिमिट है? 10 लाख। पर कंपनी को क्या पता कितने शेयर अप्लाई होंगे? करते 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 लोग आते गए अप्लाई करते गए अप्लाई करते गए अप्लाई करते गए, कंपनी के पास 15 लाख एप्लीकेशन आ गई। कितनी एप्लीकेशन? 15 लाख। ये बोलने में होता है, एप्लीकेशन 15 लाख नहीं होंगी, पर उसमें जो डिमांड है, जैसे एक एप्लीकेशन डिमांड कितनी होगी? 1000, तो इसे बोला जाएगा 1000 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक ही होगी पर उसमें डिमांड कितने की है? 1000 की। 1000 एप्लीकेशन। अगर यहाँ 10,000 शेयर्स की डिमांड आई तो इसको बोला जाएगा 10,000 एप्लीकेशन। पेज एक ही होगा पर उसमें जो लिखा जाएगा उतना माना जाएगा कि आपने 10,000 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई की है। तो मान लो कंपनी के पास 15 लाख एप्लीकेशन रिसीव होगी और सबने 3 रुपीज के हिसाब से पैसा भी दे दिया, 45 लाख। पर क्या कंपनी के पास इतने शेयर है बेटा इशू करने को? अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी थोड़ा सा उसमें आ जाएगी, होता है ना एटीट्यूड होता है। अब कंपनी एटीट्यूड में आ जाएगी, देखो सबको तो शेयर मिलेंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे, लिस्ट लगेगी, लिस्ट जिसका नाम होगा उसको शेयर मिलेंगे, बाकी सबके शेयर क्या होंगे? बाकी सबकी एप्लीकेशन क्या होगी? रिजेक्ट। और जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उसका पैसा वापस कर देगी। 15 लाख में से 10 लाख लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो उसका कुछ बेस होता है, कंपनी किसको सिलेक्ट करती है। ऑब्वियसली बेस क्या होता है बेटा? मान लो किसी ने मजाक मजाक में 5 शेयर अप्लाई कर दिए और 15 रुपीज देकर आ गया, तब तो वो विंडो पे जो बैठा बंदा वो तो मना करेगा नहीं, उसका काम है बस एप्लीकेशन पकड़ना और 15 रुपीज पकड़ के आपको रसीद देना। पर बाद में ऐसे लोगों को शेयर मिलते नहीं है, बोलेंगे मजाक है, 5 शेयर होल्डर, ऐसे ऐसे शेयर होल्डर थोड़ी चाहिए हमें, ठीक है? तो कंपनी मोस्टली इनको रिजेक्ट कर देती है। कंपनी मान लिख देती है जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा अप्लाई किए हैं, या 500 या उससे ज्यादा अप्लाई किए हैं, उनको हम शेयर देंगे, और जिन्होंने 500 से कम पे अप्लाई किए हैं ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए। ये आपके साथ होगा जुलाई में, अगले साल, जब कॉलेज में आपका नाम ही नहीं आएगा। बहुत ही मेहनत से फॉर्म भरोगे आप, 2-2 घंटे लगा के कंप्यूटर पे, ठीक है, बड़े दिल से, बड़ी बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट करोगे ये वाला कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। बाद में कॉलेज आपका दिल तोड़ देगा, बोलेगा हमें चाहिए नहीं ऐसे बच्चे, क्योंकि आप 89% मार्क्स वाले हो, उनके पास 98% वाले भी आ रहे हैं। ऐसा अभी तक तो सुने हो आपने कि +2 के बाद किस फेज में से निकलना पड़ता है?
98% वाले बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में ले जाते हैं कॉलेज, आप थर्ड काउंसलिंग तक वेट करते हो और तब तक कॉलेज बचते कहाँ है फिर? टूटा फूटा कॉलेज आपके लिए भी रखा होगा कभी, भगवान ने, वो मिल जाता है। फिर ऐसा होता है। अब ये अब आपके हाथ में गेम है, अभी आपके हाथ में गेम है। एक बार 12th का रिजल्ट आउट हो गया, फिर कोई फायदा नहीं कि अब मैं दिन रात पढ़ूंगा, अब मैं टेस्ट दिया करूंगा, अब मैं टेस्ट की डिस्कशन भी करूंगा, मैं होमवर्क भी करूंगा। अब उस टाइम कुछ नहीं होगा, अभी सब कुछ है, अभी तो पूरी पार्टनरशिप द्वारा आ रही है आपके लिए, अभी सब है। लेकिन बाद में यही होगा आपके साथ, व्हेन यू विल अप्लाई योर कॉलेज, फॉर्म भरना अलाउड होगा, क्योंकि उनको वो आपसे 300 रुपये चाहिए, आपको उनसे आपसे उनको 1000 रुपये चाहिए अप्लाई करने का, वो आप सबको, और आपको लगे फॉर्म भर दिया तो एडमिशन मिल गई, पर बाद में अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, बोलेंगे सॉरी बेटा आपका नाम तो नहीं आया क्योंकि आपके मार्क्स 1% कम रह गए। 90% वाले को एडमिशन मिल गई, 18 वाले को नहीं मिली। वहां 2 नंबर की गलती भी चुकती है फिर, कि अगर अगर मैं ये क्वेश्चन ठीक कर देता, मेरे 1% ज्यादा आए थे तो मुझे एटलीस्ट यहाँ तो एडमिशन मिल जाती, मैं तो यहाँ से भी गया। तो ये आपके साथ होने वाला है +2 के बाद, ठीक है। फिर +2 के बाद जब ऐसा होगा तो उस दिन आपको मैं मैसेज करके पूछूंगा बेटा आपकी सितंबर की डेट शीट क्या थी, सितंबर की डेट शीट क्या थी, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा बर्डन में थे कि मैं ट्यूशन भी नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे तो सितंबर एग्जाम स्टार्ट होगी। ये सब बेकार चीजें हैं। इन एग्जाम्स का 1% भी ग्रेस मार्क्स नहीं लगने वाले आपके, प्योरली 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का वाइवा होगा। स्कूल एग्जाम्स की कोई वैल्यू नहीं, जैसे मेरे ट्यूशन के टेस्ट दो ना दो, वो बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं जाना उसका, स्कूल का भी कुछ नहीं। स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके टेस्ट ले लेके आपको बताती है कि आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये प्रोसेस के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सबको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी, कुछ एक को मिलेगी, क्योंकि कॉलेज में तो ऐसा ही होगा, 1000 सीटें होंगी, 10,000 एप्लीकेंट्स होंगे, पूरी इंडिया से अप्लाई कर रहे होंगे या पूरे चंडीगढ़ से अप्लाई कर रहे होंगे, तो फिर आपको कैसे मिलेगी? आपको उन पहले 1000 में पहले 200 में आना पड़ेगा, तभी तो +2 की वैल्यू है, तभी तो पेरेंट्स इतना सीरियस है आपको लेके कि पढ़ो मार्क्स लेके आओ। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अप्लाई करेंगे लेकिन सबको नहीं मिलेंगे, इसलिए अप्लाई करने का मतलब शेयर मिलना नहीं है, इट इज जस्ट ए एप्लीकेशन, नॉट अलॉटमेंट। यस वान्या, लाउड में थोड़ा सा, इसे बंद करना। तो यहां पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज लेने का मतलब है आपसे आपकी कंसेंट लेना कि आर यू सीरियस, यू वांट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, क्योंकि अगर हमने आपको अप्लाई कर दिए फिर आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो आपके 3000 वापस नहीं होंगे। तो खैर अभी आगे बढ़ते हैं, सबने अप्लाई कर दिया और 3 रुपीज कंपनी को दे दिए, तो हमारी पहली मनी का नाम, पहली एप्लीकेशन, सॉरी पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो गया? एप्लीकेशन मनी। मैं सिर्फ एपी लिखा करूंगा आगे से, स्पेलिंग सबको आते ही है। एप्लीकेशन मनी कितना? 3 रुपीज। अब इसके बाद क्या होगा? कंपनी शेयर्स लोड करेगी। मान लो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 9 लाख, फिर सबको कर देगी। फिर तो रिक्शा वाला अच्छा लग रहा है जिसने 5 शेयर के अप्लाई किए, तू भी आ जा भाई तेरे को दे देते हैं, क्योंकि कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स है, फिर सबको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर आ गई एप्लीकेशन तो कंपनी के नखरे हो जाएंगे, फिर किसको शेयर देने, किसको नहीं देने। खैर शेयर्स अलॉट होगी जिस जिसको होने थे, जिसको नहीं हुए उसके 3 रुपीज रिफंड होगी। यही सारी एंट्रीज आपको सिखानी है कि रिफंड की एंट्री क्या होती है, पैसा आने की एंट्री क्या होती है। उसके बाद कंपनी आपको अगली कॉल करेगी, लेकिन अगली कॉल तभी तो करेगी अगर कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी। अगर आप सिलेक्ट हुए तो स्टोरी आगे बढ़ेगी आपके साथ, आपसे अगले 7 रुपीज मांगे जाएंगे क्योंकि शेयर कितने का? 10 का। और अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो रिजेक्ट करेंगे तो आपके जो 3 रुपीज कंपनी लिए हैं वो 3 रुपीज भी क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे, फिर वो भी रिफंड कर देंगे। तो हम सिलेक्शन की तरफ चलते हैं कि आपका नाम सिलेक्ट हो गया। जिनका रिजेक्ट हुआ उनकी स्टोरी वहीं खत्म होगी, पहली एंट्री में खत्म होगी उनकी स्टोरी। अब कंपनी आपको एक और कॉल करेगी, उस कॉल का नाम होगा अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी का मीनिंग है कि शेयर्स अलॉट करने के बाद हम हक से मांग रहे हैं आपसे अगले 3 रुपीज। अगर हमने आपको शेयर अलॉट किए ही नहीं फिर आपकी तो एप्लीकेशन मनी वापस होगी, पर अगर शेयर्स अलॉट कर दिए अब आपके लिए कंपलसरी हो गया, कंपनी के शेयर्स रखने ही पड़ेंगे और आपको अगली कॉल भी देनी पड़ेगी। तब तक अगर आपका मूड चेंज हो गया तो आप कॉल मत पे करो, आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे।
बट आपके वो 3 रुपीज रिफंड नहीं होंगे, वो नहीं रिफंड होंगे। अगर कंपनी मना करेगी आपको फिर रिफंड होंगी, तो अगर तुम मना करोगे तो रिफंड नहीं होंगे। तो अब आपको अगले 3 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अगली कॉल का नाम क्या हो गया? याद हो गया सबको? पहली कॉल का नाम क्या है? दूसरी। उसके बाद फिर जो भी कॉल होगी फिर उसको बोलेंगे अलॉटमेंट करने के बाद। फिर तो कॉल्स है बेटा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है तो सारी कॉल्स ही, बट अब कॉल वर्ड यूज किया जाएगा। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, मान लो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, सेकंड कॉल 2 रुपीज की है, 10 रुपए पूरे हो गए, बस खत्म। पर मोस्टली क्या होता है ना स्कूल्स में या इवन ट्यूशन सेंटर्स पे, जैसे हम भी ट्यूशन पढ़ते थे तो हमें कभी बताया नहीं गया कि ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम बनाया क्यों। जैसे मैं ट्यूशन पे था, मैंने पूछ लिया ऐसे सर से कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम बनाया क्यों गया, मुझे कमेंट सा करके बैठा दिया गया कि ये क्या क्वेश्चन होगा, इररेलेवेंट इररेलेवेंट क्वेश्चन। तो मुझे कभी समझ ही नहीं आई ये बात कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्यों है, एक बार में क्यों नहीं। अगर 10 रुपए लेने हैं तो 10 रुपए क्यों नहीं। ये क्वेश्चन मैंने बीकॉम में पूछा था अपने ट्यूशन ट्यूटर से, उसने भी नहीं बताया। फिर एमकॉम एमफिल में भी हमने अपने प्रोफेसर से पूछा, वो भी नहीं बताया। कहते इररेलेवेंट कैसे है, कहते सर ये रूल होता है, दीज आर रूल्स, बस ये पैटर्न है। तो इट मींस उनके पास नॉलेज ही नहीं है। इररेलेवेंट का मतलब ये होता है कि वो बताना ही चाहते या है ही नॉलेज उनके पास। हर चीज का एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के अकाउंट्स में कुछ नहीं होता। देन जब मैंने अपनी काफी स्टडी की तब जाके कहीं ना कहीं समझ आया कि इंस्टॉलमेंट का प्लान क्या है, ये क्यों होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज कंपनी स्टार्ट हुई नहीं और कंपनी को पता है हमें 50 लाख चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, एक वैसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कंपनी को 50 लाख चाहिए, एक नई कंपनी को। क्या ये 50 लाख सेम डे चाहिए? मान लो कंपनी को पता है कि इसमें से 10 लाख रुपए हमने लगाने हैं लैंड पे। तो किसी से बात की, उसने बोला कि लैंड मिलने में 2-3 महीने लग जाएंगे, अच्छी लैंड मिलने में। तो 3 महीने टाइम आ गया। इट मीन स्टार्टिंग में हाथ में कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। 10 लाख से काम चल जाएगा। फिर समझ आया कि लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनने में 10 लाख लगेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो बिल्डिंग बनने में भी 6 महीने जाएंगे, 8 महीने जाएंगे, 1 साल जाएगा। तो तब तक हमें 50 लाख नहीं चाहिए, तब कितना चाहिए सिर्फ 10 लाख। फिर कंपनी को समझ आया कि उसके बाद 10 लाख की मशीन लगेगी, इसमें 10 लाख की मशीनरी लगेगी, वो 10 लाख भी और चाहिए होंगे। लेकिन वो कब चाहिए होंगे? 10 महीने बाद। 2 महीने लैंड मिलने लगेंगे, 6 महीने बिल्डिंग बनने में लगेंगे। फिर उसके बाद मशीन खरीदने में आएंगे, फिर मशीन इंस्टॉल होगी, उसमें जाएगा 1 महीना। उसके बाद जाके 10 लाख रुपए का क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। और फिर 10 लाख रुपए बाकी कामों के लिए चाहिए होगा। बाकी काम तो और लेट स्टार्ट होने हैं, जब रॉ मटेरियल आ जाएगा, फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या कंपनी को सारा पैसा एक साथ चाहिए? नहीं। इससे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान बेटा। और ये सेम प्लान आपको प्रॉपर्टीज के केस में मिलेगा। अगर आप कोई नई सोसाइटी बन रही है, कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग, ऐड आती है ना न्यूज़पेपर में कि मोहाली में एक नया आ रहा है सोसाइटी, दिस सोसाइटी जिसमें 1000 फ्लैट होंगे, और आपको सैंपल फ्लैट रेडी करके दिखा देते हैं। ऐसा न्यूज़ में देखा होगा आपने। वो बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। जब तुम वहां जाओगे तो आपको बोलेंगे सर कंस्ट्रक्शन प्लान मिलेगा। मतलब अगर आपका फ्लैट 50 लाख का है तो आज आपको 50 लाख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को चाहिए नहीं 50 लाख। आज उसको सिर्फ लैंड खरीदनी है, 10 लाख चाहिए। फिर उसे आपका घर बना के देना है, उसमें 10 लाख चाहिए। तो जैसे से आपका घर बनता जाएगा, जैसे से फ्लैट्स बनते जाएंगे, वैसे से आप पे कर सकते हो। तो ये एक रीजन था, बहुत सिंपल सा रीजन था। और इरेलीवेंट कैसे हो गया ये? इंस्टॉलमेंट प्लान ही मिलता है कंपनीज में, क्योंकि कभी कभी भी कंपनी को एक झटके में पैसा नहीं चाहिए। जो कोई नई कंपनी है, लेकिन कोई पुरानी कंपनीज होती हैं, उनके प्रोजेक्ट चलते चलाए होते हैं, चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स, उनको फिर कुछ और उसके अंदर ग्रोथ करनी है, तब उनको पैसा चाहिए एक साथ। तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे कि कंपनी कहती है 10 रुपए एक साथ देने पड़ेंगे, तो एक साथ दे देंगे। बट मोस्टली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो आपका सिलेबस है 8 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, जो एक क्वेश्चन आपको आएगा उसमें कौन सा प्लान मिलेगा? इंस्टॉलमेंट प्लान, जिसके नाम भी फिक्स है। पहले इंस्टॉलमेंट बोलो सब लोग, सेकंड, थर्ड, सेकंड। अगर सेकंड लास्ट है तो सेकंड को फाइनल कॉल बोलते हैं। कौन सी बोले? पर कम नहीं लगे, नहीं थोड़ा और इजी कर देते हैं, चलो आप 5 बार में दे देना फीस, कोई बात नहीं, आपको इजी कर देते हैं, ऐसे बोलते हैं कई बार हम। तो फिर सेकंड की भी आगे कॉल आ जाती है। कौन सी कॉल? थर्ड कॉल। पैसा तो उतना ही रहता है, आप एक साथ दो या इंस्टॉलमेंट से दो।
बस इंस्टॉलमेंट से शायद आप इजी हो गए, शायद सामने वाले का ट्रस्ट और बन गया। कितने होते हैं? तो आपका ये प्लान बन गया। तो थर्ड कॉल कौन सी होगी? तो उसका नाम होगा थर्ड एंड फाइनल। फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, ऐसे तो चलती रहेगी। कंपनी की मर्जी है कितनी बार में पैसा देना है। मैं आपकी फीस की 4 बना दूं इंस्टॉलमेंट, 3 बना दूं, 5 बना दूं, 6 बना दूं, बस आपको इजी करने वाली बात है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बस जितना पैसा जल्दी आएगा उतना फायदा होगा। बट यू शुड ऑल्सो भी इजी ना, आपके पेरेंट्स पे बर्डन नहीं आना चाहिए ज़्यादा फीस का। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, तो कंपनी दोनों तरफ से ईजी कर देती है। एक तो खुद उनको पैसा चाहिए, वो भी एक रीजन है। दूसरा, सामने वाला इकट्ठे पैसे देने वाला नहीं है कई बार, जैसे 10 रुपए नहीं दे सकते, 3 रुपए दे सकते, तो इससे शेयर्स के बिकने का चांस बढ़ जाते हैं कि वो लोग भी खरीद लेंगे जो स्मॉल सेवर हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो 3 रुपए देने को तैयार है, 10 रुपए देने को तैयार नहीं है। क्लियर हो गया? अब आती है यहां से आगे की बात, ये था थ्योरेटिकल पार्ट, इंट्रो पार्ट। ठीक है, विदाउट थ्योरी की अभी हमने, थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी को हम बाद में लेके आएंगे एक सेगमेंट के अंदर। अब जर्नलिटीज कैसे बनती हैं, तो यहाँ से कॉपी स्टार्ट होंगी आपकी, नोट डाउन। बिल्कुल एक नया पेज लो, एक नई पेज से नई शुरुआत करो, वॉल्यूम 2 की। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी नोटबुक की नहीं होनी चाहिए, आपकी उस नोटबुक में पुरानी यादें होनी चाहिए ही नहीं पार्टनरशिप की, जो आपने की नहीं की। ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड एक नया नोटबुक परचेज करना आज कर जाके, और उस पर होमवर्क स्टार्ट करना। इस नोटबुक को पार्टनरशिप को डेडिकेट कर दो, जब कभी होमवर्क कंप्लीट करोगे तो ये भर जाएगा। इतनी वर्कशीट इशू की आप लोगों को, टीएस कितने क्वेश्चंस हैं, करोगे तो सब भर जाएगा। ठीक है भाई, तो अपने अपने जो भी भगवान है उनका नाम ले लो। नया स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, आप लेके चलो। आज आपका +2 में नया दिन है, फर्स्ट फर्स्ट डे एडमिशन हुई आज आपकी, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। पार्टनरशिप बनाना जरूरी नहीं होता पहले, कंपनी अकाउंट से भी स्टार्टिंग हो सकती है। हाँ, थर्ड बुक स्टार्ट करना वो गलत होता है, क्योंकि थर्ड बुक तो समझ आएगी जब सेकंड बुक समझ आएगी। जैसे कुछ स्कूल्स में थर्ड बुक पहले स्टार्ट करा देते हैं, वो गलत होता है। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं जर्नल, यही हमारा सिलेबस है। कितने स्कूल्स में आ रहा है ये चैप्टर शेयर्स का सितंबर एग्जाम्स में? ये जो आप लोगों ने मैसेज किए हुए हैं, ये उसी का प्रेशर है, ये जो लॉन्ग क्लास रखी गई है। और अगर मैं वापस आ गया से परसों सैटरडे नाइट तक, तो संडे भी क्लास रख देंगे। जितने मैसेज ज़्यादा करते हो ना, उतना प्रेशर आता है टीचर पे कि सर शेयर्स भी आ रहे हैं, डिवेंचर्स भी आ रहे हैं। अब टाइम चाहिए ना सबके लिए। एसओ रिकॉर्डिंग्स है ही लास्ट ईयर की, तुम अगर उसको भी सुनोगे तब भी समझ आएगी। वहाँ भी मैं ही समझा रहा हूँ एक ही बात, और ट्यूशन तो कुछ होता ही नहीं, यहाँ बैठ के कर, वहीं पढ़ लो आराम से, कर बैठ के रिकॉर्डिंग से। सो बनाते हैं डेट। अच्छा, डिवेंचर चैप्टर कितने स्कूल्स में हो गया? डिवेंचर्स भी, डिवेंचर्स और थर्ड बुक। ठीक है, कुछ हैं जैसे आज एब्सेंट है, संकर्षण कल मिलने आए थे तो वो कह रहे थे थर्ड बुक उनको आ रही है कंप्लीट, तो वो क्या करें, टीचर्स का दिमाग सेट नहीं है, कह सकते हैं। एक तो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया +2 में, या तो उसका सेकेंड ईयर हो, दोबारा रीप ईयर हो, थर्ड बुक कैसे समझ आएगी किसी को? अब जब शेयर डिवेंचर समझ लोगे ना, तो थर्ड बुक आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हर जगह नाम आएगा शेयर डिवेंचर, शेयर डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर डिवेंचर, कैपिटल रिजर्व, ये सब चीजें, शेयर फॉर फ्यूचर, डिवेंचर्स, बहुत कुछ होगा जो यहाँ से समझोगे वहां काम आएगा। अच्छा, जिनके अभी दोबारा पूछता हूँ, जिनके स्कूल्स में शेयर्स आ रहे हैं, हैंड रेज करो दोबारा। इनका अकाउंट्स का पेपर कब है? 17 से पहले, 16 से पहले, उससे पहले। ठीक है, मैं 11 तक खत्म करा दूंगा चैप्टर ये। ठीक है, 11 तक खत्म करा देंगे, बड़े आराम से पेपर देना। ठीक है, ठीक है जी। मुझे भी 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, फिर मैं भी फ्री होके जाऊंगा। ठीक है, टेंशन फ्री होके जाऊंगा, आपको शेयर्स करवा के देंगे। ठीक है, तो 11 तक क्लासेस
भर भर के चलेंगी, तो कोई स्टूडेंट भी एब्सेंट नहीं होगा, चाहे एग्जाम चले ना चले। उन एग्जाम्स की कोई वैल्यू नहीं बेटा, मैं कहूँगा बिना पढ़े जाओ उतने नंबर आएंगे। और आपके 80 में से 30 आने 30 आएंगे, 60 आने 60 आएंगे, और 10-20 नंबर कम भी ले लोगे आ जाता है, उस की कोई वैल्यू है। ट्यूशन छोड़ोगे उसकी वैल्यू है, उसको स्किप करोगे वो बैकलॉग बनेगा, और बैकलॉग कभी कवर नहीं होता। आपको लगता है बाद में बैकलॉग कवर हो जाएगा, बाद में क्योंकि बाद में कैसे कवर होगा, आप तुम पढ़ रहे होगे, यहाँ थोड़ी कुछ चल रहा होगा, यहाँ ना होमवर्क चल रहा है, ना डाउट सेशन चल रहा है, ना टेस्ट चल रहे हैं। वो तो पागल जैसे तुम घर बैठ के रिकॉर्डिंग देखी रहे हो, वो तो पागल बनती है। बैकलॉग कवर नहीं होते कभी भी, ठीक है, वो सिर्फ एक टाइम पास होता है वहां पे उस टाइम। इसलिए अपने आप को इक्वल रखो, थोड़ा बहुत बैकलॉग हो जाते हैं, ज्यादा नहीं होता। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री, अब कंपनी ने 10 लाख शेयर्स का ऑफर मार्केट में दे दिया, और सबने 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी भी दे दी। और अभी हम लेके चलते हैं कि 10 लाख के बदले में 10 लाख ही आई, 10 लाख शेयर्स के बदले में 10 लाख ही क्या आई, एप्लीकेशंस, बोलो सब लोग, एप्लीकेशंस, 10 लाख की एप्लीकेशंस आई, ना ज्यादा ना कम, जो कि 3 केस मिलेंगे आपको। मैं फिर भी एक ओरली बोल देता हूं, अगर 10 लाख ही आई तो उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं। अगर 10 लाख से कम आई उसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर 10 लाख ज्यादा आई उसे बोलेंगे, ये ओवर वाला ही आता है एग्जाम में, ना फुल वाला आएगा ना अंडर वाला, सारे पंगे ओवर वाले हैं, ओवर में चलेंगे, ठीक है, तो वहां तक पहुंचते पहले, ठीक है। वो दूसरा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का वो ये है, क्या 10 का शेयर 10 में या 10 का शेयर 12 में, ये दो केस है बेटा। अगर 10 का शेयर 10 में तो उसको बोलते हैं एट पार, क्या बोलते हैं, एट पार, बातों बातों में समझेंगे चैप्टर को। और अगर 10 का शेयर 12 में तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम। समझा के दोनों वर्ड्स, एट पार बोल के देखो, एट प्रीमियम। स्कूल, अच्छा स्कूल में ये सब समझ आता होगा या ये भी नहीं आता। देखो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, बहुत बड़े टीचर्स होते हैं वो, ऐसा तो नहीं कि वो ये भी समझा नहीं पा रही है, आप नहीं समझ पा रही, ये तो समझ आए हो या नहीं। एट पार का मीनिंग 10 का शेयर 10 में, और मुझे लगता है टीचर की गलती नहीं है, आप लोगों की है, क्योंकि आपका माइंड सेट ही ऐसा होता है कई बार कि हमें समझ नहीं आएगा या आप समझते नहीं होगे, ठीक है। बीइंग ए टीचर मैं किसी टीचर को गलत तो नहीं बोलूंगा। 10 का शेयर 10 में या 10 का शेयर 12 में, और 12 का मतलब है 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और 2 रुपए एक्स्ट्रा क्या बन गया, प्रीमियम। प्रीमियम आपने वर्ड सुना होगा पहले, कभी यूज किया कभी प्रीमियम वर्ड, कहाँ यूज किया प्रीमियम, नहीं वो नहीं। जैसे प्रीमियम क्वालिटी, आपने कभी कुछ खरीदा हो तो बोलेंगे प्रीमियम क्वालिटी है ये, इसका फैब्रिक बहुत बढ़िया है ना। अगर आपने कोई घर खरीदा हो, आपने जाके पेरेंट्स से घर, तो वो प्रीमियम लोकेशन होती है, वो बोलते हैं कॉर्नर प्लॉट, सामने पार्क है, ईस्ट फेसिंग है, और 25 फीट रोड है, तो ये कौन सी लोकेशन होगी, प्रीमियम लोकेशन। ऐसी प्रॉपर्टी 30-40% ज्यादा वैल्यू पे मिलती है। अगर 50 लाख की चीज है 70 लाख की मिलेगी आपको, जिसके आगे 20 फीट रोड बनी हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड्स की होती है, अगर कार खड़ी कर दी तो दूसरा कार निकाल नहीं सकता अपनी, टाइट होती है ना स्ट्रीट्स। 25 फीट रोड, कॉर्नर प्लॉट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है ना। ईस्ट फेसिंग और अच्छा होता है, ठीक है, सन लाइट सीधी आती है घर में, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी को क्या बोल देती है, प्रीमियम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, तो जो प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है उसका रेट भी ज्यादा होता है। सामने वाला घर तो 50 लाख का है पर तुम्हारा 70 लाख का है, क्योंकि तुम्हारा कॉर्नर प्लॉट है, राइट, ऐसा ऐसी चीजें। तो प्रीमियम क्या होता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू होती है। एक कंपनी बहुत ब्रांडेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो वो कंपनी अपना 10 का शेयर कितने बेचती है, 12 में। अब मानो कि एमआरएफ का शेयर 70,000 का बिकता है वो 1000 रुपए का, कितना प्रीमियम हो गया, ये प्रीमियम है। उसका अपना रेट 1000 है, 1000 की चीज 70,000 में बिक रही है, ये कंपनी की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, कि उसका 69,000 क्या मिल रहा है उसको, प्रीमियम। हम तो बच्चों जैसी बातें करने वाले हैं, 10 का शेयर 12 में इतना का, रियल लाइफ में ये 2 रुपए नहीं होते, ये ज्यादा होते हैं, जैसे मैं आपको एमआरएफ का बात कर रहा हूँ। तो अब
ये 2 रुपए का प्रीमियम होता है या पार। तो मैंने 5 वर्ड बोले बेटा, सुन के देखते हैं आपसे। फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन जिसका मीनिंग 10 लाख शेयर्स अगर मैंने मार्केट में देने हैं तो मेरे पास 10 लाख ही क्या आ रही हैं एप्लीकेशन। ये हो गया फुल। दूसरा हो गया अंडर, मेरे पास 8 लाख एप्लीकेशन आ रही है। इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम? सबको शेयर्स मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे 40 सीट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स ही आ गए, सबको सीट मिल जाएगी। अगर 30 आए तो भी सबको मिल जाएगी, फिर तो एक टेबल पे एक बंदा भी बैठ सकता है आराम से, इतनी सीट्स खाली पड़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? ओवर में, जब सीट्स 40 हैं और पढ़ने के लिए आगे 60 लोग। अब गड़बड़ होगी, कैसे बिठाएं सबको? तो 20 को मना करना पड़ेगा, बोलेंगे सीट्स आर ओवर, क्लोज हो गया, ऊपर सीट्स खत्म हो गई, बैच फुल हो गया, हाउसफुल जैसे बोलते हैं थिएटर में, टिकट ही नहीं है, ऑडियंस तो बढ़िया बाहर लेने के लिए टिकट। ऐसे यहाँ पे होगा, वो है पंगे वाला केस जिसे बोलते हैं ओवर। वहां कंपनी को 10 लाख शेयर्स बेचने हैं पर कंपनी बस एप्लीकेशन कितनी आ रही है 15 लाख की, तो 5 लाख एप्लीकेशन क्या है ज्यादा है। पर अभी हम एट किसकी बात कर रहे हैं सर? फुल की। फिर क्या करेंगे? अंडर की। फिर अगर टाइम मिला तो क्या करेंगे ओवर, नहीं तो ये क्लास ट्यूसडे को जाएगी। ऐसे ही या तो शेयर 10 का 10 में बिकेगा, वो एट पार है, ये 10 का शेयर कितना बिकेगा 12 में, वो क्या है प्रीमियम है। बट आज अभी हम किसकी बात करें? क्लियर हो गया? तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 लाख एप्लीकेशन मुझे मिली और उन एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन मनी है वो कितनी है 3 है। तो 10 लाख एप्लीकेशन और 3 रुपए ईच, कितने हो गए 30 लाख। कितने हो गए 30 लाख। तो 30 लाख रुपीज हमें मिल रहा है। अच्छा, आप कौन हो, कंपनी हो या शेयर होल्डर? कंपनी। कंपनी को पैसा मिल रहा है, और जब पैसा मिलता है ये बात तो कभी समझनी भी नहीं है कि बैंक डेबिट होगा, वो तो पता ही बैंक डेबिट होगा, पैसा आ रहा है। अब कैश डेबिट क्यों नहीं होता यहाँ पे? ये भी एक लॉजिक है। ये भी मेरा क्वेश्चन था बीइंग ए स्टूडेंट, जिसका आंसर कोई मिला नहीं। कैश डेबिट क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में रूल है बेटा कि जो 5000 या 10,000 तक की जो अमाउंट्स हैं वहां तक कैश चलता है, उसके आगे की जो अमाउंट्स है उसमें हम कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसमें सीधा पैसा कैसे जाता है बैंक में। बट ये सही रीजन नहीं है, ये तो बच्चों वाला रीजन है। सही रीजन है, ये भी मुझे बाद में जाकर समझ आया, जब हम खुद अपने लिए स्टडी करते हैं ना बीइंग ए टीचर, जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो समझ आया कि एक अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको? एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है बैंक में। कंपनी को ये कहा जाता है, ये कौन कहता है कंपनी को? बिग बॉस कौन है? तो बिग बॉस से अनाउंसमेंट होती रहती है कि बिग बॉस चाहते हैं, तो सेबी चाहता है, ऐसे बोलते हैं सेबी चाहता है कि इस पैसे को तुम हाथ ना लगाओ, ये पैसा पब्लिक का है, ये पैसा एक नए अकाउंट में रखा जाएगा। तो बैंक में जो अकाउंट खोलते हैं बेटा, उस वाले अकाउंट को क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। कंपनी एक कंडीशन पूरी करेगी तो ही प्रोसीड कर सकती है आगे। वो कंडीशन क्या है ये सब थ्योरी में बाद में आएगा, बट जितनी बातें न्यूमेरिकली चाहिए हमें, मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। उसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वो है 90%, या कुछ और है इसमें, वो बाद में बात करेंगे या क्या है। नॉर्मली क्या है वो 90%। मींस अगर आपने 10 लाख शेयर्स का ऑफर दिया, मोटी मोटी बात है, 10 लाख शेयर्स का ऑफर दिया तो 10 लाख का 90% कितना बनेगा 9 लाख। तो अगर 9 लाख शेयर्स कंपनी के पब्लिक खरीदेगी तो कंपनी आगे प्रोसीड कर सकती है, अदरवाइज कंपनी का ये ऑफर वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो आपने ऑफर दिया 10 लाख एप्लीकेशंस का, आपको मिली सिर्फ 7 लाख, तो 7 लाख तो 90% नहीं है, 90% कितना है 9 लाख। 10 का 90% कितना है 9। तो आपको 9 लाख एप्लीकेशन मिलनी ही चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट 90% होना ही चाहिए। मतलब अगर मेरी क्लास में 30 सीट्स हैं, मैंने आपको मैसेज कर दिया बेटा अगर 90% स्टूडेंट आएंगे तो क्लास होगी, नहीं तो फिर सबको वापस आना पड़ेगा। फिर आप लोग सबसे पेंसिल होगी, घर से चले चले बोलोगे सर आगे सब लोग हम चलेंगे, तो जब तुम पहुंचोगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ आके डिसाइड होगा। मैंने गिना कितने बच्चे बनते हैं 27, तो क्लास चलेगी, 26 तो नहीं चलेगी। फिर तुम अपने फ्रेंड को डालोगे आजा भाई आजा, तेरे चक्कर में हमें वापस आना पड़ रहा है। फिर आप खींच के लाओगे एक दो को, सर आपको पूरे हो गए 27 होगी, अब ऑफर चलेगा।
तो अगर 30 सीट्स हैं, 27 स्टूडेंट्स मेरे सामने नहीं बैठे हुए ऑफलाइन, तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा और आप सबको भी वापस आना पड़ेगा। गलत गलत तो होगा, अगलों से हमारी क्या गलती, हम तो आगे बढ़ने। पर यहाँ है, सेबी कहती अगर आपके 90% शेयर्स बिकते हैं तो ही आप आगे चलाओगे ऑफर को, नहीं तो जिन्होंने पैसा दिया है उनका भी वापस कर दो। और उसके लिए 90 डेज का टाइम, शायद वो 120 हो गया, वो लो में पढ़ना पड़ता है सब कुछ ना, लो में चेंज होता रहता है। 120 डेज के अंदर वो पैसा वापस करना पड़ता है कंपनी को। और अगर आपने वापस नहीं किया तो फ्रॉम द वेरी 121st डे आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। फिर 120 डेज का इंटरेस्ट भी पड़ता है। जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर लेट कर दो तो 45 डेज तो कुछ नहीं कहते, उसके बाद वो 45 डेज का भी इंटरेस्ट लेते हैं आपसे, फिर पता चलता है 1000 पे एक्स्ट्रा लगे, तो फिर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसलिए ये पैसा एक बार बैंक में रखा जाता है, अगर ऑफर आगे चला तो ये पैसा यूज कर सकती है कंपनी, निकाल सकती है, यहाँ से निकाल के अपने अकाउंट में शिफ्ट कर सकती है, नहीं तो ये पैसा यहीं से वापस चला जाएगा। एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। देखो मेरा ये नहीं मीनिंग की प्लस 2 में यूज होगी, आपको लाइफ में कभी भी कुछ पूछेगा, दैट्स माई ड्यूटी कि आपको बता के चलूं, जितना मुझे आता है एटलीस्ट उतना मैं आपको सिखा दूं, राइट। प्लस 2 में कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीज, ना ही कोई क्वेश्चन आएगा कि एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, बट आगे जाके ये काम आएगा, तब आपको समझ आएगा कि इस क्लास की क्या वैल्यू है आपके लिए। तो एस्क्रो अकाउंट ओपन किया था, इसलिए हर पैसा कैश में रखा जाता है, कहाँ कहते हैं, बैंक में। और दूसरा रीजन बता दिया, क्योंकि ट्रांजेक्शन लाखों में है तो वैसे ही बैंक अकाउंट में चलेगा। आज भी पैसा बैंक में आएगा और कल को भी पैसा बैंक में ही आएगा। तो अभी फिलहाल पैसा बैंक में आ गया, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 30 लाख। लिखो साथ में आप लोग, ईयर 2024, डेट अगस्त 29, हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन उनका हालचाल पूछ लें। कीर्ति ठीक हो भी आप, यू नॉट वेल, वैष्णवी नहीं सॉरी वैष्णवी बीमार है आई थिंक, कीर्ति ऑटो स्टेशन है, भूमि, कबीर, इशिता, पूजा, अक्षित, कशिश, ठीक है भी। जिनको भी डेंगू है उनको ये सोचना है कि डेंगू को हराना जल्दी हमें, 1-2 महीने नहीं इसको देने, 2-4 दिन में खत्म करो। यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरत है बेटा। हम किसी भी डिसीज से, बीमारी से 10 दिन में भी हो सकते हैं और 1 महीने में भी, खुद भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। पहली बात तो बैंक अकाउंट है बेटा, कितना, 30 लाख, ठीक है। उसके बाद ये पैसा किस चीज का आया, एप्लीकेशन का आया। अभी लिखना नहीं कुछ भी, साथ साथ नहीं लिखना, थोड़ा सा रुक के लिखा करो। टू एप्लीकेशन, अब इस पैसे को कोई नाम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों रख सकते बेटा, क्योंकि ये पैसा किससे आया, मान लो आया राम श्याम मोहन सोहन से आया, वो लोग कौन लगते हैं आपके, अभी कोई भी नहीं, वो लोग पब्लिक है। क्योंकि अभी आपको ही नहीं पता कि आपने उनको अपना शेयर होल्डर बनाना है या नहीं बनाना। मान लो आप किसी कॉलेज के लिए फॉर्म, और उसे इंडिया का बेस्ट कॉलेज है ये, मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो कर दो, उसकी कोई अटैचमेंट नहीं आपके साथ, क्योंकि उसको भी पता कि तुम्हें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो बाद में लकी ड्रॉ निकलेगा या मार्क्स स्कीम के हिसाब से आपका रैंक बनेगा, वहां पे सीजीपी आएगा आपका, उस हिसाब से देखेगा। तो कॉलेज के लिए वो जस्ट एक फॉर्म है, अगर आप उसके स्टूडेंट बने तो जाके वो आगे कुछ और नया करेगा। अभी तो वो आपका नाम रखेगा फॉर्म, बस एप्लीकेशन फॉर्म। पैसा आया है, नाम तो रखना है, क्योंकि हमेशा क्रेडिट का मतलब होता है सोर्स बेटा, यार अपना लाइफ में कभी भी सोर्स क्या है जब भी पैसा आता है। ये सब बातें आपको आगे फ्यूचर में भी समझ आएंगी कि जब भी कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो कहाँ से आई। जिसमें प्लस में बोलता हूँ मोस्टली बच्चों को कि आप ना आज घर जाते हुए मेरे से 1 लाख ले जाओ, घर जाके पेरेंट्स को देना 1 लाख, वो खुश नहीं होंगे। वो सबसे पहले पूछेंगे कहाँ से है, और लोग कहाँ से क्या है, एंजॉय करो कल और आएगा कल हमारा एक और प्लान है, हो सकता है वहां से 5 लाख आए। तो पेरेंट्स विल नॉट हैप्पी, चाहे उनको पैसों की जितनी मर्जी नीड हो, बट वो समझदार लोग हैं, वो आपका 1 लाख रखे ही नहीं, बोलेंगे हमें चाहिए नहीं, 1 लाख में से 1 लाख चाहिए, ये बता कहाँ से आया, तुम्हें नाम तो बोलना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे बैंक रॉबरी,
तो फिर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। रीजन तो बताओ भी, सोर्स का मतलब क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? सोर्स क्रेडिट है, कैपिटल सोर्स है, इनकम सोर्स है, लायबिलिटी सोर्स है, हम सबको क्रेडिट करते हैं। पैसा कहां से आता है वो क्रेडिट होता है। तो आज कहां से आया? एप्लीकेशन से आया। और ये कोई आम एप्लीकेशन नहीं है, ये शेयर की एप्लीकेशन है। किसकी है? शेयर। तुम एक शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, तुम कोई स्कूल लिविंग एप्लीकेशन दे रहे, तुम कोई फीवर के लिए एप्लीकेशन लिख रहे कि मुझे 1 डे का लीव दे दो। ये वो वाला एप्लीकेशन नहीं है, ये स्पेशल एप्लीकेशन है। इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये 30 लाख आया और वो शेयर एप्लीकेशन के नाम से आया। आया तो किसी इंसान से ही होगा, राम श्याम से ही होगा, बट राम श्याम का नाम लिखना अलाउड नहीं है जब तक कि वो हमारे क्या ना बन जाए, शेयर होल्डर। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 लाख। फिर एक यहाँ पे प्यारा सा क्यूट सा क्या आएगा? नरेशन। ये जो आपको अच्छा लगता कभी भी लिखना पड़ता लेकिन, तो लिखो सब लोग। बीइंग, क्या मिला हमें? एप्लीकेशन मनी। ठीक है, मेरा एपी चलेगा बट आपका एप्लीकेशन वर्ड होगा पूरा। स्पेलिंग नहीं है तो पूछ लेना। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि तुम भी एपी लिख देते हो, दैट शोज कि तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितनी एप्लीकेशंस? ऑन 10 लाख एप्लीकेशंस, बट एट बस लिख दो ऑन 10 लाख एट द रेट ₹3। ठीक है, 10 लाख एप्लीकेशंस पे 3 रुपए के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। ठीक है, फिर भी 10 लाख एप्लीकेशंस लिख दोगे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, इतना कोई पढ़ता भी नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10 लाख एप्लीकेशंस एट द रेट ₹3। अब मीटिंग होगी यहाँ पर, उस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा बेटा? उस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा? किनको शेयर देने, किनको नहीं? तो ये कौन सा केस है, फुल वाला या ओवर वाला? फुल वाला। तो यहाँ तो सबको शेयर्स मिल जाएंगे। तो सेकेंड एंट्री में पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा आ तो गया, और क्या चाहिए? अब आप इसके बदले में क्या दो? शेयर्स। वो जो लोग बाहर खड़े हैं पब्लिक बन के, उनको अंदर बुला लो, बोलो भी हाँ होगी, अंदर आ जाओ। ठीक है ना, रिश्ता पक्का हो गया, हाँ होगी। नहीं तो लोग हमेशा बाहर खड़े रहते हैं ना, वेट करते रहते हैं कि हाँ होगी या ना होगी। हाँ होगी तो डिनर मिलेगा, ना होगी तो वापस जाना पड़ेगा। उनको बुला लो कि हाँ होगी है, आप सबको शेयर्स मिल गए हैं, सबको मिल गए हैं, सब लोग कंपनी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और आपको अंदर बुलाकर वो आपको शेयर कैपिटल दे देंगे। क्या दे देंगे? शेयर कैपिटल। पहली बार शेयर कैपिटल मिलेगी किसी को, और वो पहली बार कंपनी का क्या मिलेगा? शेयर। बड़ा प्राउड सा फील होता है कि मैं क्या बन गया? शेयर होल्डर। क्या बन गया मैं? शेयर होल्डर। पहले मैं क्या काम पब्लिक था, आज मैं रिलायंस कंपनी का ओनर बन गया। हु इज द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी? जिसके पास रिलायंस कंपनी की शेयर्स है, तो फिर आपको शेयर दे दी जाएंगे। अच्छा, जैसे हम कैपिटल इशू करते थे +1 में या +2 में पार्टनरशिप में, वैसे ही कैपिटल इशू की जाएगी। कैपिटल अब लिखना नहीं साथ में, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी कि डेबिट होगी? क्रेडिट। बट आपको बताया ये स्पेशल कैपिटल है, इसलिए यहाँ हर चीज के आगे क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल कौन। बस अगर कैपिटल लिखोगे फिर क्या समझ आएगा कि तुम कंपनी काउंट कर रहे हो, फिर तो लगेगा सोल ट्रेड कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो वहां भी तो कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। वहां बोलते हैं राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल या कैपिटल। अगर आपको शेयर कैपिटल लिखोगे तो ही समझ आएगा कंपनी की बात होती है। तो क्या इशू कर रहे हैं हम? शेयर कैपिटल। कितने की इशू कर रहे हो बेटा? 30 लाख की। 30 लाख लिखे थे, मुकरेंगे नहीं, 30 लाख की कैपिटल देंगे। बट वो 30 लाख रुपए आया कहाँ है, कहाँ पड़ा है वो पैसा? और शेयर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी अकाउंट था, टेम्परेरी, क्योंकि मुझे नाम पता नहीं था कौन हो तुम क्या हो, तो मैंने तुम्हारा नाम क्या रख लिया? शेयर एप्लीकेशन। जैसा नाम वैसा काम, है ना? तो वैसे ही जैसा हमें पैसा मिला, हमने नाम रख लिया शेयर एप्लीकेशन। पर अब उस पैसे, उस नाम को कैंसिल किया जाएगा। पहले क्रेडिट किया था, अब क्या कर देंगे? डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
डेशी शेयर कर देना सब लोग जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी। तुम लोग रिस्पॉन्डिंग नहीं हो जाता ना, मज़ा नहीं आता ऐसे ग्रुप को पढ़ाने में, मज़ा नहीं आता। मैं आपको रात को 12 बजे मैसेज कर रहा होता हूँ और आप लोग कई चीज़ों को देखते भी नहीं, रिस्पॉन्डिंग करते हो। फील तो हमें पता है लेकिन शो नहीं करते हम। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक आपको मैं एक इंटरव्यू की बात बताता हूँ। ये एक एमबीए की इंटरव्यू हो रही थी जिसमें क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट से। वहां मेरे हिसाब से 500 बच्चे होंगे, 500 में से मुश्किल से 8-10 बच्चे बता पाए होंगे। क्या क्वेश्चन था, आंसर दो, आपकी एडमिशन हो जाएगी कॉलेज में। सामने वाला बंदा ही पूछता है शेयर कैपिटल में आप एंट्री पास करते हो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। स्टूडेंट रेडी होता है, बस नेक्स्ट एंट्री मैं बताऊंगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बोलेंगे, वो नहीं होता, वो भी हमें आती है। वो हमेशा आपको पूछेंगे वाई व्हाट। बोलते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की नेचर क्या है। आप बोलोगे इनकम है, लायबिलिटी है, गलत है। बोलेंगे नेचर, रियल, नॉमिनल या पर्सनल। रियल, नॉमिनल या पर्सनल। ये सब बातें हम आपसे प्लस वन में करते हैं ना। जब तुम प्लस वन में थ्योरी क्लासेस लगाते हो मेरे साथ, तो वहां पर एक चैप्टर आता है रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो वहां पे ये आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारी अकाउंट्स की, जहां पर हर तरह के अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। न्यूमेरिकली हम इन सब चीजों को यूज नहीं करते। जब हम मोहन को डेबिट करते हैं तो हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स फॉलो नहीं करते, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट गिवर। बट हमें नॉलेज चाहिए कि रियल क्या है। रियल हमारी एसेट्स के नाम है, ये लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। नॉमिनल हमारे एक्सपेंसेस, इनकम के नाम है। वो एक साल में चीजें खत्म हो जाती है, नॉमिनल जो खत्म हो जाएगी। ठीक है। पर्सनल एक पर्सन का नाम होता है। तो अगर इन तीनों में से, वो तो चॉइस में देंगे आपको, वो तो पूछेंगे नेचर क्या है, तो नेचर नेचर उतने तो बाहर कर देंगे। ओके यू मे गो। ठीक है। तो फिर ये सब पता चलता कौन सी कहाँ काम आ जाए, है ना। हो सकता है ये वाली क्लास का ये वाला काम आ जाए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या है बताइए। नॉमिनल। क्यों मेरा नॉमिनल का मतलब होता है इनकम या एक्सपेंस, वो एक साल के लिए ओपन होते हैं। एक साल के एंड पे वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें समा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वहां खत्म। वहां से एक प्रॉफिट लॉस निकलता है। तो जो 30 लाख आया है वो क्या इनकम है कंपनी की? इनकम थोड़ी है। इनकम तो होगी जब गुड्स बिकेंगे। ये तो पैसा वापस भी करना है कल को। कल को कोई शेयर होल्डर छोड़ के जाएगा तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। तो ये एसेट भी नहीं है, एसेट तो बैंक है जो आ रही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है? क्योंकि ये राम श्याम का नाम है। कैसे भूल गए आप? ये 30 लाख का पैसा किसने दिया है? वो जो लोग बाहर खड़े थे, राम श्याम मोहन, जो रिजल्ट आने की वेट कर रहे हैं कि कंपनी बोलेगी शेयर दे दिए तो फिर बधाई हो बधाई हो, ऐसे चलेगा। मुंह मीठा करो, ऐसा चलेगा अगर शेयर्स मिल गए आपको। ठीक है। तो ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ये वो चीजें हैं जो पता होता है टीचर को, जो वहां पे बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं आपकी, कि ये चीजें स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर बताते ही नहीं है। तो स्टूडेंट के दिमाग में तो वो कैसे आएगा? देखो हम लोगों की फॉल्ट है ना, वो तो आपका फॉल्ट नहीं है। हमने आपको एजुकेट ही नहीं किया। आप एक ट्रस्ट के साथ आते हो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, ये हमारे शेयर होल्डर का नाम है। प्रपोज टू बी शेयर होल्डर, अभी शेयर होल्डर बना नहीं है बट बनने वाला है। ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा वो सेकंड एंट्री पे डिपेंड है। हमने बना लिया सबको, जिन्होंने अप्लाई किया था सबको शेयर दे दिए, तो सब लोग हमारे क्या बन गए? शेयर होल्डर। इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द कंबाइंड अकाउंट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स। क्या बोलोगे? ऑल द। गलती से शेयर होल्डर मत बोल देना, अभी बने नहीं शेयर होल्डर। ठीक है ना। ओके। इसलिए अगर बोलते हैं रिश्ते की बात चल रही है, अभी हाँ नहीं हुई है, अभी तुम बने नहीं कुछ भी। एक बार हाँ बन गए तो तुम बहुत कुछ बन जाओगे, है ना। फिर बहुत से रिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे एक साथ। अभी तो नहीं बने, हाँ होने तक नहीं बने। हाँ होने के बाद ही
तुम किसी एक नए घर में बहुत कुछ बन जाते हो, है ना, जिनके लिए तुम कुछ भी नहीं थे बहुत कुछ बन जाते हो उनके लिए। ऐसे यहाँ पे है, जब तक शेयर होल्डर नहीं बने तब तक क्या हो, एप्लीकेंट हो। आपकी एप्लीकेशन गई हुई है अंदर, विचार हो रहा है उसके ऊपर, हाँ या ना। इसलिए यहाँ पे भी विचार हो रहा है, मीटिंग हो रही है, किसको शेयर दे या, अगर कुंडली मैच नहीं की वो हाँ नहीं होगी, बाकी सब ओके था, इसलिए ना होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर हाँ होगी, इसलिए आपको शेयर दे दी गई और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल कर दिया गया। ये आपका टेम्पररी नेम था, ये आपका ही नाम था राम श्याम का, क्योंकि तब आपका नाम क्या था, एप्लीकेंट, क्या था, एप्लीकेंट, और हमने रखा एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपका एक्चुअल नाम बन गया, अब तो लिख दो राम श्याम, अब नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि कंपनी सॉरी बिजनेस की बुक्स में बिजनेस के ओनर का नाम नहीं लिखा जाता, ये आपको प्लस वन में समझाते हैं। हमने प्लस वन में भी ओनर का नाम क्या रखा था, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, क्या रखा था, पता नहीं मतलब, तो फिर आज कैसे राम श्याम रख दे, तो आज उसका टेम्पररी नाम हट के पक्के वाला नाम बन गया, स्टैंप लग गई अब तो पक्के वाली, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्या बोलते हैं, तो ये हमारे शेयर होल्डर का नाम है। अगेन कोई पूछेगा बता अभी शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल भी कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, नेचुरल पर्सनल। अब पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन सा पर्सनल है, नेचुरल पर्सन, क्योंकि वो राम श्याम सामने खड़े है, जिसको तुमने क्या दिया, शेयर कैपिटल, ये उसका नाम है। क्लियर हो गया, तो 2 नंबर तो यहाँ से मिल ही जाएंगे, बट फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्लियर भी कर सकते हो इस पेज पे। क्लियर हो गया, तो 2 एंट्रीज क्लियर है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब इसका प्यारा सा नरेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बीइंग 10 लाख शेयर्स, अभी क्या बन गए, शेयर्स, अभी तक शेयर्स नहीं थे, अभी तक क्या थी बेटा, सब लोग मजा नहीं आया, सब लोग बोलो, अभी तक क्या थी, एप्लीकेशन, अब क्या बन गए, शेयर। ये 2 एंट्रीज की महानता है, ग्रेटनेस है, कि पहली एंट्री में आप एप्लीकेंट हो, बाहर खड़े हो, वेट कर रहे हो, जैसे यहाँ हो जाएगी आपको अंदर बुला लेंगे, आप क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर। फिर तो बहुत कुछ बन गया ना कंपनी के, बिठाया जाएगा, लड्डू खिलाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ तिलक लगा सब कुछ निकाला जाएगा, सब कुछ होगा आपके साथ। अब पर एक बार शेयर होल्डर बन जाओ तब होगा। अब शेयर होल्डर बन गए, सबको सब शेयर्स दिए जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, बीइंग 1 लाख शेयर्स इशूड, या अलॉटेड वर्ड लिखो ज्यादा बेटर है, अलॉटेड या इशूड, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा, अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी। देखो डिलीवरी तक तो था इफ एंड बट, कि आप पार्टनरशिप में बीच में आते हो, समझ आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं, यहां से समझ आना चाहिए कि पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ गया, किससे आया, राम से आया, राम का नाम राम ही रखना, क्या रखना है, टू शेयर एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देना है, शेयर एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल, उसको शेयर कैपिटल देकर अपना शेयर होल्डर बना लो, जो कभी बेगाना था वो अपना बन गया, वो पहले पब्लिक थी अब क्या बन गया, शेयर होल्डर। अब हम हक से पैसे मांगेंगे, ठीक है, अब हम हक से पैसे मांगने वाले हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट आने वाली, देखो बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है, क्या है, अलॉटमेंट। मान लो अलॉटमेंट कितनी है, 3 रुपीज। अच्छा अभी बताओ थोड़ा फर्क पड़िए ना, जब एप्लीकेशन मनी आई थी तब ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानते हैं, अब तो जान पहचान होगी, अब तो आप शेयर होल्डर बन गए, अब सीधा आपसे पैसा मांगा जाएगा, पहले मांगा जाएगा फिर आएगा, पहले क्या हुआ था, पहले पैसा आया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कौन हो और तुम्हें एक बार पैसा देना पड़ेगा ये शो करने के लिए कि यू आर इंटरेस्टेड, तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब तो वो फॉर्मेलिटीज खत्म होगी, क्योंकि सेकेंड एंट्री से आप मेरे क्या बन गए, शेयर होल्डर। अब मैं जैसे ही 1 मंथ के बाद गैप होता है एक, जब आपको शेयर होल्डर बना लेंगे, आज तो आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है, कांग्रेट्स करके करते थे घर भेज दिया जाएगा, 1 महीने बाद नोटिस आएगा कि रेस्ट हो गया हो, तो फिर अगले 3 रुपये भेज दो,
क्योंकि आपसे टोटल कितने रुपये लेने हमने, 10 रुपये। कितने लेने, 10, और 3 रुपये आए हैं। नेक्स्ट 3 कौन देगा, आप ही दोगे, आपसे मांगा जाएगा। आप कंपनी के ओनर होंगे, मालिक होंगे, आप ही लगाओगे पैसा, क्योंकि कंपनी को अब चाहिए बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा, मशीन खरीदने के लिए पैसा, तो आप ही लगाओगे। तो इसलिए अब आपसे पैसा सीधा मांगा जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, जो सेकंड एंट्री है अब वो पहले बनेगी, और फर्स्ट एंट्री बाद में बनेगी। मींस पहले पैसा ड्यू किया जाएगा आपसे, फिर पैसा रिसीव किया जाएगा। एंट्रीज वही दो होंगी। चैप्टर वैसे यहाँ पर खत्म हो चुका है आपका, चैप्टर इतना ही है बस। ये आगे तो हम बस इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे। अभी तुम देखना डुप्लीकेट होता जाएगा। तुम्हें देखना कि तुम्हें कब तक समझ नहीं आता, जब तक नहीं आएगा मैं बोलता रहूंगा। अब हम पहले पैसा मांगेंगे, ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा। पहले मैं क्यों नहीं कर सकता था, पहले मैं किससे मांगू, पहले तो पूरा वर्ल्ड ही ऐसा तो, पर आई डोंट नो हु इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द शेयर्स। तब फॉर्मेलिटी थी, पहले पैसा दो फिर शेयर्स मिलेंगे। अभी क्योंकि आप जानते हो, अभी आप उधार करोगे, क्रेडिट करोगे, आप पहले शेयर्स दे दोगे फिर पैसा आएगा। इतना अपनापन तो होता है ना किसी के साथ कि कोई बात नहीं, शेयर्स ले जाओ, पैसा कल दे देना, क्योंकि अब आपका शेयर होल्डर बन चुका है। तो अब मैं आपको पहले शेयर्स देने वाला हूं, तो मैं एंट्री पास करूंगा। आपका नाम क्या रखे बताओ अभी। अब शेयर अलॉटमेंट, पहले क्या था, एप्लीकेशन मनी, अब क्या था, अलॉटमेंट। अब लो सर वो शेयर होल्डर बन तो चुके बेटा, भरोसा अभी भी नहीं ना कि अब 3 रुपए देंगे नहीं देंगे। इस चैप्टर में जो तुम आगे बढ़ोगे तुम देखोगे एप्लीकेशन मनी तो शौक शौक में हर कोई दे देगा, पर बाद में जो 3 रुपए देने होते हैं वहां बात आगे रुक जाती है नहीं जी 3 रुपए तो अब नेक्स्ट तो है नहीं, 3 रुपए थे बस वो दे दिए, अगले 3 रुपए नहीं दे पाए, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, जॉब में पैसा, सैलरी कम होगी, सैलरी बची नहीं, बहुत से स्टोरीज होती है लोगों की पैसा ना देने की, तो वो कुछ भी बोल देंगे कि सर सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम में पैसा खत्म हो गया। तो कंपनी को अभी भरोसा नहीं आपके ऊपर, शेयर होल्डर तो बन चुके हो बट पूरे नहीं बने ना अभी, अभी आधे अधूरे बने हो। पूरा शेयर होल्डर कितने का होगा, 10 का, ये शेयर होल्डर कितने का है, 3 का, तो पूरा बनना पड़ेगा पहले, तब जाके कंपनी का ट्रस्ट आएगा आपके ऊपर। कंपनी अभी भी पहले पैसा मांग के देखेगी कि तुम देते हो या नहीं देते, इसलिए पहले पैसा ड्यू होगा, एंट्री बनेगी। देखो मैं एंट्री बनाने जा रहा हूँ, वो एंट्री अपने प्लस में सुनी हुई है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस एंट्री का मीनिंग सब जानते हैं, राम डेबिट टू सेल्स, राम से पैसे लेने हैं, उसे अपना डेटर बना लिया और गुड्स पहले ही दे दी सेल्स, उसके घर सामान पहुंच भी गया, फिर 2 दिन बाद वो पैसे देने आएगा, फिर क्या एंट्री पैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। जिससे प्लस वन में अकाउंट्स पढ़ी है उससे समझ आएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ अगर प्लस वन में अपने अकाउंट्स नहीं पढ़ी तो आपको प्लस वन के अंदर आकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो प्लस टू भी बेकार जाएगी आपकी। ग्रेजुएशन में तो तुम कुछ कर नहीं सकते, वो तो और टफ हो जाएगा। तो प्लस टू के अकाउंट्स काफी हद तक तब समझ आती है जब आपका प्लस वन में बेस बना हो। प्लस वन में बेस नहीं बना तो घर मत बैठो, दूसरे ऑल्टरनेट प्लस वन के बैच में हो, वहां पढ़ के देखो, ठीक है। बेसिक्स करने 1-2 चैप्टर तो आपके लिए कोई फीस भी नहीं है, पर आपको जर्नल एंट्री सेट कम से सीखनी पड़ेगी बेटा, जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी, ये तो सीखना पड़ेगा कि राम डेबिट टू सेल्स का मीनिंग है, राम से पैसे लेने हैं, गुड्स बेचनी, फिर पैसे राम से आएंगे बैंक टू राम, मैं वही करने वाला हूँ। देखो मैं बोलूँ कुछ और लिखूं कुछ और, इसलिए पूरा ध्यान रखना, कॉपी नहीं करना। राम डेबिट टू सेल्स, बिकॉज हमें एंट्रीज को रटना नहीं है। ये लेक्चर 15 मिनट का है, वैसे हम इस पर 1.5 घंटा लगा रहे हैं, यही आपके लिए बेसिक फाउंडेशन बनेगी। अब आपको जनरेटिव याद नहीं करनी पड़ेगी, वो काफी नॉलेज की बातें बीच में हुई है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राम से पैसे लेने हैं, किस चीज के लेने हैं, शेयर्स के लेने हैं, शेयर्स दे रहे हैं और के दे रहे हैं, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं यहाँ पे, शेयर कैपिटल। कितने, वही 10 लाख इंटू 3 कितना, 30 लाख। अगर 2 रुपए होता तो 10 लाख इंटू 2 20 लाख, 1 रुपया होता तो 10 लाख इंटू 1, तो 30 लाख 30 लाख, ठीक है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग शेयर allotment at the rate ₹3 was due on 10 lakh
अब ये 10 लाख क्या बना बेटा, 10 लाख एप्लीकेशन है कि शेयर्स है, अब 10 लाख क्या है, शेयर्स। ठीक है, नरेशन का स्पेस नहीं था मेरे पास, मैंने आगे ले गया, बट आप थर्ड लाइन यूज कर लो। बीइंग शेयर अलॉटमेंट एट द रेट ₹3 was due on 10 लाख शेयर्स। पहले वो 10 लाख एप्लीकेशन थी, बट सेकेंड एंट्री में वो हमारा अपना बन चुका है, बट पूरा नहीं बना अपना। कितने बने सिर्फ ₹3। अब अगले ₹3 और मांग के देखो, अगर उसने ₹3 भी दे दिए तो और बन जाएगा, है कि नहीं ऐसा। और यही होता है रियल लाइफ में। अगर आप अपनी एग्जांपल लोगे बेटा, सुनो ध्यान से, जब एक नया स्टूडेंट आता है हमारे पास, कोई एक नया स्टूडेंट आया और मैंने उनको बोला या उनके पेरेंट्स को बोला कि आपकी फीस है 50,000 फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो उन्होंने बोला कि नहीं सर हम आपको ये 5 बार में देंगे। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है कि कैसा पढ़ाएंगे, बच्चे को समझ आएगा नहीं आएगा, पैसा बेकार ना जाए, या हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो सारा पैसा इकट्ठा नहीं दे सकते, वट एवर। अब आपके पेरेंट्स ने कितना दिया मुझे, 10,000, तो अभी अब सिर्फ 10,000 जितने अपने बने हो, 40,000 का डाउट मुझे भी आपके ऊपर और आपको मेरे पे है। हो सकता है इनको एक चैप्टर तो कराना आता हो लेकिन दूसरा ना आता हो, फिर आपने 10 और दे दिया मेरे को, 10 और, इट्स पार्ट ऑफ एग्जाम्पल, किसी की बात नहीं हो रही, 10 और दे दिया, 10 और दे दिया। जब आप पूरा 50,000 दे दोगे तो आप जाके इंस्टीट्यूट के क्या बनोगे, कंप्लीट वाले स्टूडेंट। तब इंस्टीट्यूट को आपके ऊपर 100% ट्रस्ट होगा और आपको भी, तब आप हमारे स्टूडेंट बने हो। ठीक है, अब इस बात को अदरवाइज मत लेना, मैं एक समझा रहा हूँ मीनिंग। अगर आप कंपनी को ₹3 दे रहे हो तो शेयर होल्डर बन गए पर पूरे नहीं बने, फिर कंपनी ₹3 मांगेगी, आपने दे दिए, विश्वास और बढ़ गया आपके ऊपर। फिर कंपनी ₹2 मांगेगी, आपने वो भी दे दिया, और ट्रस्ट हो गया आपके ऊपर। फिर ₹2 और मांगेगी, वो भी दे दिए, तब जाके आपके ₹10 पूरे होंगे। लेकिन जब तक ₹10 पूरे नहीं होते बेटा, तब तक आप कंपनी के पक्के वाले शेयर होल्डर नहीं, कच्चे पक्के हो सकता है बीच में हट जाओ, हो सकता है बीच में पैसे ना दो, हो सकता है कंपनी आपको हटा दे, कुछ हो सकता है, टाइम कुछ भी आ सकता है, ये कैसा भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्लान तो दिया जाता है, बट बार बार पैसे मांगे जाते हैं ये सोच के कि शायद आएंगे या नहीं आएंगे। क्लियर, तो ये वैसा ही है, अगस्त इंस्टॉलमेंट, अक्टूबर इंस्टॉलमेंट, नवंबर इंस्टॉलमेंट, ऐसे चलेगा। हम पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, फिर तुम पे करो। जुलाई में ड्यू करेंगे, जुलाई में पे कर दोगे, अगस्त में ड्यू करेंगे, अगस्त में पे करोगे। आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी फीस ड्यू होगी अगस्त की, फिर आप पे कर दोगे, तो कंपनी का मैसेज आएगा आपके पास, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर आप पैसे दोगे। लेकिन हमने आपको शेयर्स पहले दे दिए कि नहीं दे दिए, ये ट्रस्ट है हमारा आपके ऊपर, क्योंकि आप हमारे क्या बन चुके हो, शेयर होल्डर। पहले शेयर्स दूंगा फिर पैसे मांगू, तो अब पैसे आगे तो आगे, नहीं आए तो फिर बहुत कुछ होने वाला है, वही तो चैप्टर चलेगा अभी आगे। 11 तक टाइम पास कैसे होगा हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर आप 11 को 16 कर लो तो और इजी होगे, ये तो 11 तक भी खत्म कर देंगे। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, हमें तो मजा आता है 8-8 घंटे पढ़ाने में, काम खत्म ना एक बार में। कोई चैप्टर मेरे ऊपर लायबिलिटी है आपको करवाना, जितना जल्दी खत्म हो गई आप भी फ्री में, तो ये चलेगा। सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में शेयर अलॉटमेंट है, एक ही स्टूडेंट बता रहे, दिखाया तो सबको है मैंने। क्या 2 बार शेयर कैपिटल दोगे, नहीं ना, हम शेयर कैपिटल दे चुके हैं बेटा, ये देखो इधर ये दे चुके हैं, अब तो खाली पैसा आना बाकी था, और जो पैसा आएगा किस नाम से आएगा, राम से आएगा, राम डेबिट और राम ही क्रेडिट होगा। अब राम का नाम क्या रखा टेम्परेरी, शेयर अलॉटमेंट, जैसा मंथ वैसा नाम। अब ये कौन सा टाइम चल रहा है, अलॉटमेंट का, तो आपका नाम क्या रख दिया, अलॉटमेंट, फिर पैसा आ गया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसे गलती से कैपिटल मत लिख देना, ये स्टूडेंट लिख देते हैं, पता नहीं क्यों लिख देते हैं, जबकि उनको दिख रहा होता है कि शेयर कैपिटल वो खुद ही लिख चुके हैं पहले, दोबारा कैसे लिखोगे आप। और ये जो हार्डवर्क हो रहा है वो 2 चैप्टर्स के लिए बेटा, शेयर्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए भी। जब आपको शेयर्स करवा दिया जाएगा
तो डिवेंचर में ये जर्नलिटीज नहीं सिखाई जाएंगी, वहां खाली बस ये बताइएगा शेयर्स की जगह पे क्या लिख दो, डिवेंचर्स। डिवेंचर तो खत्म कर दिया, अभी कभी ये लो खत्म हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, वहां शेयर कैपिटल नाम डिवेंचर होता है, डिवेंचर कैपिटल नहीं होता, ये सब वहां सिखाएंगे। डिवेंचर एक लोन है, पब्लिक से जब तुम लोन लेते हो तो लोन डिवेंचर कहलाता है। जब तुम पब्लिक से कैपिटल का पैसा मांगते हो तो वो आपके एक्चुअल ओनर बनते हैं, तो डिवेंचर को डिवेंचर बोलेंगे, जिसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9%, 10%, तो वो आगे लिख देता है 9% डिवेंचर, नाम बन जाता है उसका। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, फिर सॉरी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, फिर डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर लोट। कहीं दिमाग नहीं लग रहा, सिर्फ जहां शेयर है वहां पे लिखना है, इसलिए ये 1.5 घंटा लगाएगा आपके ऊपर फॉर एवर। +2 बीकॉम बीबीए सीयूटी सीए फाउंडेशन सारी क्लियर होगी आपकी, जहां भी कुछ भी आएगा आपको आता होगा बिना कुछ याद किए। 4 एंट्री क्लियर होगी। अब नरेशन क्या है इसका, बीइंग अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू की थी, अब रिसीव होगी, वॉज रिसीव्ड। ये नरेशन कोई नहीं पढ़ने वाला, बस लिखने जरूरी है, तो कम लिखो जा लिखो डजंट मैटर। बीइंग अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, पर ढंग से ऐसा लिखो कि समझ आ जाए। तुम लोगों की राइटिंग ऐसी इतनी बुरी होती है ना टेस्ट में, ये स्पेक्स जो लगी है ना टेस्ट चेक करके लगी हुई है, समझ ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती। फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है ना, फिर वो मार्क्स दे देते हैं, तो 2 काट लेते 2 दे देते हैं। अगर आप आगे बात करने तो कोई ना कोई गलती निकाल देंगे, फिर ऐसा होता है। समझ आती नहीं राइटिंग। मैं सामने बैठ के पूछ रहा था मेरे किस नंबर के किस चीज के मार्क्स कटे हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है पढ़ के देखते हैं। अब वो फिर तुमने मुझे क्या लिखा है तुमने, तो सर ये ऐसे एप्लीकेशन मनी लिखा है, चल ठीक है 2 नंबर देते हैं। मुझे लगा नहीं लेता, हैंड राइटिंग के चक्कर में ना अकाउंट्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, उनको समझ ही कुछ आएगा क्या लिखा आपने, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर लिखा करो, नहीं फिर एवरेज मार्क्स मिलते जाएंगे। क्लियर है, 4 एंट्री क्लियर होगी। चलिए इस पेज को अब हम साइड पे कर देते हैं और ये देखते हैं कि आपको कितना समझ आया है यहाँ पर। हाँ जी, तो पहले हमने क्या क्या समझा, पहले पैसा आता है या हम शेयर देते हैं, पहले पैसा आता है, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट। तब मुझे आप पे कोई ट्रस्ट नहीं है ना, मैं आपको जानता हूँ, जानता भी नहीं मैं, तो पैसे दो फिर जानेंगे। फिर मैं आपको शेयर दूंगा फर्स्ट टाइम, वो भी किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे। टू शेयर, अब आपको जानते हैं तो इतना भरोसा है आपके ऊपर कि पहले शेयर्स दे देंगे और फिर पैसे आएंगे। मान लो आपने, मैं अब आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आप जुलाई में पढ़ने आए, जुलाई में फर्स्ट डे मिलने आए, तो मैंने बोला कि 10,000 डिपॉजिट करवा दो, फिर आप बैच स्टार्ट कर लो। तब मैं आपको जानता नहीं, अब मैं आपको जानता हूँ। अब मैं अगस्त में पढ़ाने के बाद ही बोल दूंगा फीस दे दो, अब पहले पढ़ाऊंगा फिर फीस मांग सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे स्टूडेंट बन चुके हो। तो मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ आपके ऊपर कि पहले नोट्स दे दूँ, पहले पढ़ा दूँ और फिर पैसा मांगूँ। इसलिए कंपनी यहाँ पे ये करेगी, अटैचमेंट दिखाते हुए। क्या दिखाते हुए, अटैचमेंट, कि हम आपकी अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, ये राम है, रहीम है, जोसफ है, सब है, ये सबका नाम है ये, ठीक है, सबका नाम एक ही है क्योंकि सबका मालिक एक है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, ये सब है, कंपनी को कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम कौन है, कंपनी दिया सबका नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू, सबको कैपिटल दे दी, मतलब आपके घर पे लिटरली शेयर्स पहुंच जाएंगे, पैसा दिया नहीं होगा आपने, इससे अटैचमेंट शो होती है कि वाह पहुंच, लैपटॉप पहुंच भी गया, पैसे दिए नहीं, पैसे भी बाद में देने, तो कंपनी आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करती है। आपके घर शेयर्स पहुंच गए, शेयर्स का पैकेट पहुंचेगा, एक सर्टिफिकेट पहुंचेगा कि आपको अलॉटमेंट के शेयर्स भी दे दिए गए, प्लीज 10 दिन का ग्रेस टाइम है, उसमें पैसे सबमिट करवाओ ऑनलाइन चेक के थ्रू वटेवर, तो फिर आप पैसा दोगे, फिर कंपनी को पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, अब टू राम, राम का नाम क्या रखा था, समझ आ गया सबको, नरेशन समझ आ गई बस। अब मैं साइलेंट होके कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, आप समझना मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर समझ आ जाए तो खुद भी लिख लेना।
5th एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी ट्रस्ट और बढ़ा है कि कम हो गया है? बस फिर ट्रस्ट को रखो बना के। अभी शेयर्स है कि एप्लीकेशन? हाँ जी, एंट्री समझाऊं या समझ आ गई? एनी ऑफ यू, कोई सिंगल हैंड भी हो कि सब मुझे समझ नहीं आई? अब भी पैसा ड्यू होगा, पहले ड्यू होगा, ड्यू हो गया। तो अब आपका नाम क्या रखा गया? क्या गया? शेयर फर्स्ट फर्स्ट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो मेरे, देखो इंस्टीट्यूट के लिए आप क्या हो? इंस्टीट्यूट के लिए आप हो अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ। इंस्टीट्यूट मतलब यहाँ देखो सब, एक रियलिटी बताओ। इंस्टीट्यूट मतलब जो फीस को हैंडल करता है। मान लो मैंने रितु मैम की ड्यूटी लगा दी कि आपने फीस हैंडल करनी है, वो आपको जानते नहीं है, उनकी आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है, उनके लिए आप जस्ट एक मंथ हो। अप्रैल मंथ फीस, आपका नाम उन्होंने ऐसा रखा होता है, अप्रैल मंथ फीस। मैं बोलूँ ऐसा तो मत बोलो मेरा स्टूडेंट है, बोले आपका होगा ना, मेरे लिए तो फीस है। उनके लिए भी सिर्फ फीस हो आप एक, वो कुछ नहीं। उनकी ड्यूटी है वो फीस, उनका काम है, तो जैसा काम है वैसा उनका काम है, फीस मैनेज करना। अगर आप फीस देना भूल गए, आपको याद करवाना, आपको फ़ोन करना, या आपकी जो फीस आई है उसको फिर एंट्री में डालना, आपने जी पे किया, कैश दिया, चेक दिया। आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए फीस हो, मेरे लिए बहुत कुछ हो, मेरी आपसे बहुत अटैचमेंट होती है, आप स्टूडेंट हो मेरे, मैं हर चीज़ समझता हूँ, पर इंस्टीट्यूशन नहीं समझती। आप उनके लिए अप्रैल मंथ हो, जून मंथ हो। अब मान लो जैसे बहुत से बच्चों की तो फीस पूरी हो चुकी है, अप्रैल टू सितंबर थी, पर जिनकी ड्यू रहेगी, आप उनके लिए अक्टूबर मंथ हो, सितंबर मंथ हो, उनका मतलब सिर्फ सितंबर हो। आप बोलेंगे सितंबर ड्यू टू ट्यूशन, बैंक टू सितंबर मंथ, सितंबर की इंस्टॉलमेंट भी आ गई, फिर अक्टूबर में आ जाएंगे, फिर आपका नाम बदल देंगे। मेरे लिए आपका नाम पूरा साल एक ही रहेगा, पर उनके लिए आप क्या बन जाओगे? अक्टूबर। बात समझ पा रहे हो? ये हर जगह होगा, ऐसा नहीं मेरी बात हो रही है। ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए पेशेंट एक फीस है, डॉक्टर के लिए पेशेंट बहुत कुछ है, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं। आप अपने स्कूल के लिए क्या हो? फीस हो, रिजल्ट हो। टीचर के लिए बहुत कुछ हो सकते हो। इसलिए यहाँ कंपनी यही कह रही है आपको कि आप हमारे लिए एप्लीकेशन मनी हो, अगली बार हमारे लिए क्या हो? अलॉटो मनी हो, अगली बार क्या हो? फर्स्ट कॉल। सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट, अब आपसे पैसा जब आएगा तो किस नाम से आएगा? ये फर्स्ट कॉल। समझ ना, आपका नाम बदलता रहेगा। बीइंग ए टीचर, क्या मैं किसी स्टूडेंट को ऐसा तो तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा तुम, क्योंकि तुम्हारी फीस नहीं आई, पर इंस्टीट्यूशन बोल देती है, ये बोल देगी आप यू आर नॉट अलाउड अगर आपकी फीस नहीं आई, बिकॉज दे हैव नो इमोशंस। काम है फाइनेंस, पैसा, आप उनके लिए पैसा हो सकते, मेरे लिए नहीं हो। अब फिर अकाउंटेंट क्या बोलने वाला, आपका नाम बदलेगा? बताओ अभी गैस करो क्या नाम बदलेगा वो? शेयर फाइनल को मैं बिना समझाऊं ये आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ आपको समझ आया नहीं आया। अगर सेकंड कॉल लास्ट कॉल है तो सेकंड मत लिखो, क्या लिखो? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
लास्ट एंट्री को बना के देखो, जब राम से पैसा आएगा तो क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। क्या कर रहे हो? बन गया एंट्री? ये समूह को बाद में मिल लेना, ये संन्यास लेके चला गया था हिमालय पे, बड़ी मुश्किल से बुलाया, डांट डूंट खिला के। 8 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और जब पैसा मिलेगा तो खुशी भी होती है और एंट्री भी पास करते हैं, और बाद में नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग, बीइंग फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड, जो रिसीव हो रहे हो लिख दो, बीइंग फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड। ड्यू तो पहले हो चुकी है, अब रिसीव होगी। तो भी देखा जाए तो एक एंट्री ड्यू की है और एक रिसीव की है, एक ड्यू की है रिसीव की है, बस शुरू वाली एंट्री डिफरेंट है, पहली दो अलग, अगली 6 सेम। पहली दो अलग क्यों, लॉजिक समझ आती है तब मैं आपको जानते ही नहीं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं आपके ऊपर? पहले पैसा दो फिर शेयर्स दूंगा, और उसमें भी एक लॉजिक है कि शेयर्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी पता, क्योंकि अगर अप्लाई करने ज्यादा हो गई तो फिर नखरे नखरे आ जाएंगे, इसमें किसी को देंगे किसी को। क्लियर सबको? बहुत क्लियर, तो ये बेस है, अगर ये क्लियर नहीं फिर आगे मैं जो बोलने वाला हूँ वो ऊपर से निकलेगा आपके। ये क्लियर होना चाहिए, आराम से टाइम ले लो, तो डाउट है बता दो सामने से। जैसे मुझे फर्स्ट एंट्री में डाउट है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, टोटल 8 एंट्रीज बनती है। एग्जाम में को 6 के, क्योंकि 6 मार्क्स जब रह गए तो वो 8 नहीं मार्क्स है, तो वो क्या करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल को एक ही कर देते हैं। जैसे 3 रुपीज की एप्लीकेशन, 4 रुपीज की अलॉटमेंट और 3 रुपीज की फाइनल कॉल, फर्स्ट ही फाइनल है। क्लियर? तो ये हमारी 2 आवर्स की क्लास होगी। इस 2 घंटे क्लास में हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। यहाँ पे मैं फर्स्ट रिकॉर्डिंग को बंद कर दूँ, फिर इसके बाद सेकंड रिकॉर्डिंग करेंगे आज की 1.2। ये 1.1 रहेगी। 1.1 में आपको रीनेम मिलेगा इंट्रो बेसिक 8 एंट्रीज।